मुंबई की चमकती रातें जितनी खूबसूरत दिखती हैं, उनके पीछे उतने ही गहरे राज छिपे होते हैं। हर इंसान अपनी पहचान, अपने जज्बात और अपने डर को किसी न किसी पर्दे के पीछे छुपाकर चलता है। यही कहानी है आन्या मल्होत्रा की, एक साधारण दिखने वाली लड़की जिसकी जिंदगी के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा है जिसे वो वर्षों से किसी स्कर्ट की सिलवटों की तरह संभालती आई है। पहला अध्याय, मासूम चेहरे के पीछे का खेल। आन्या एक कॉलेज छात्रा जो फैशन का शौक रखती है। सब उसे एक स्वीट, शांत और शर्मीली लड़की मानते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो हर समय अपने बैग में एक माइक्रो स्कैनर, एक ब्लेड की और एक नैनो ट्रैकर रखती है। ये सामान किसी आम लड़की का नहीं, बल्कि एक गुप्त एजेंट का होता है। 4 साल से वो S13 नाम की एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम कर रही थी, लेकिन ये सब उसने खुद नहीं चुना था, उसकी जिंदगी ने उसे चुना था। जब वो सिर्फ 16 की थी, उसके पिता, जो एक सरकारी वैज्ञानिक थे, अचानक गायब हो गए। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन उसी रात आन्या को एक अनजान नंबर से मैसेज मिला। सच्चाई जाननी है तो तैयार रहो, खतरे देखे हैं, अब खुद खतरा बनना सीखो। यही उसका प्रशिक्षण शुरू हुआ। दूसरा अध्याय, नया मिशन, नया खतरा। एजेंसी को पता चला कि शहर में स्कर्ट सिंडिकेट नाम का एक नया गिरोह सक्रिय हुआ है। ये संगठन महिलाओं के कपड़ों के अंदर माइक्रोचिप्स छुपाकर उन्हें अनजान तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहा था। हर चिप एक टाइम बॉम्ब की तरह था। एजेंसी को शक था कि इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड वही है जिसकी वजह से आन्या के पिता गायब हुए थे। इस बार मिशन सिर्फ एजेंसी का नहीं था, ये आन्या की निजी लड़ाई थी। उसे आदेश मिला कि वो कॉलेज में एक मॉडलिंग फेस्ट में शामिल हो और वहां से सिंडिकेट का लीड पकड़ कर आए। आन्या जानती थी ये आसान नहीं होने वाला। तीसरा अध्याय, मैदान में कदम। फैशन शो की पहली रिहर्सल शुरू हुई। चारों तरफ ग्लैमर, कैमरे, चमकती लाइटें, लेकिन आन्या की नज़रें सिर्फ चेहरों को नहीं, उनकी चाल, उनके बैग, उनकी आवाज़ की कंपन, सबको स्कैन कर रही थीं। अचानक उसकी निगाह एक लड़की पर पड़ी, रिधिमा सेठ। एक साधारण मॉडल, पर उसका हर कदम मशीन की तरह सटीक। जब वो स्टेज पर चली, स्टेज के नीचे लगे मेटल डिटेक्टर ने हल्की बीप दी, लेकिन आयोजकों ने इसे इग्नोर कर दिया। आन्या ने तय कर लिया, रिधिमा कोई साधारण लड़की नहीं। रात को आन्या अपने कमरे में थी कि अचानक उसके फ़ोन पर एक एन्क्रिप्टेड कॉल आई। तुम्हें लगता है तुम हमें पकड़ लोगी? हम तो तुम्हारे बहुत करीब हैं, सबसे करीब। आवाज़ सुनते ही आन्या का दिल धड़क उठा। ये वही आवाज़ थी जो उसने 16 साल की उम्र में सुनी थी। चौथा अध्याय, पीछा और पलटवार। अगले दिन आन्या ने रिधिमा का पीछा किया। वो मॉडलिंग फेस्ट से निकलकर एक सुनसान गोदाम में पहुंची। वहां 10-12 लड़कियां थीं, सबकी स्कर्ट पर एक जैसा लोगो, SUS, सीक्रेट्स अंडर द स्कर्ट। लड़कियों के बीच एक लंबा चौड़ा आदमी आया, जिसका चेहरा मास्क से ढका था। उसने कहा, कल रात शो के दौरान मुंबई की चमकती रातें जितनी खूबसूरत दिखती हैं, उनके पीछे उतने ही गहरे राज छिपे होते हैं। हर इंसान अपनी पहचान, अपने जज्बात और अपने डर को किसी न किसी पर्दे के पीछे छुपाकर चलता है। यही कहानी है आन्या मल्होत्रा की, एक साधारण दिखने वाली लड़की जिसकी जिंदगी के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा है जिसे वो वर्षों से किसी स्कर्ट की सिलवटों की तरह संभालती आई है। पहला अध्याय, मासूम चेहरे के पीछे का खेल। आन्या एक कॉलेज छात्रा जो फैशन का शौक रखती है। सब उसे एक स्वीट, शांत और शर्मीली लड़की मानते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो हर समय अपने बैग में एक माइक्रो स्कैनर, एक ब्लेड की और एक नैनो ट्रैकर रखती है। ये सामान किसी आम लड़की का नहीं, बल्कि एक गुप्त एजेंट का होता है। 4 साल से वो S13 नाम की एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम कर रही थी, लेकिन ये सब उसने खुद नहीं चुना था, उसकी जिंदगी ने उसे चुना था। जब वो सिर्फ 16 की थी, उसके पिता, जो एक सरकारी वैज्ञानिक थे, अचानक गायब हो गए। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन उसी रात आन्या को एक अनजान नंबर से मैसेज मिला। सच्चाई जाननी है तो तैयार रहो, खतरे देखे हैं, अब खुद खतरा बनना सीखो। यही उसका प्रशिक्षण शुरू हुआ। दूसरा अध्याय, नया मिशन, नया खतरा। एजेंसी को पता चला कि शहर में स्कर्ट सिंडिकेट नाम का एक नया गिरोह सक्रिय हुआ है। ये संगठन महिलाओं के कपड़ों के अंदर माइक्रोचिप्स छुपाकर उन्हें अनजान तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहा था। हर चिप एक टाइम बॉम्ब की तरह था।
एजेंसी को शक था कि इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड वही है जिसकी वजह से आन्या के पिता गायब हुए थे। इस बार मिशन सिर्फ एजेंसी का नहीं था, ये आन्या की निजी लड़ाई थी। उसे आदेश मिला कि वो कॉलेज में एक मॉडलिंग फेस्ट में शामिल हो और वहां से सिंडिकेट का लीड पकड़ कर आए। आन्या जानती थी ये आसान नहीं होने वाला। तीसरा अध्याय, मैदान में कदम। फैशन शो की पहली रिहर्सल शुरू हुई। चारों तरफ ग्लैमर, कैमरे, चमकती लाइटें, लेकिन आन्या की नज़रें सिर्फ चेहरों को नहीं, उनकी चाल, उनके बैग, उनकी आवाज़ की कंपन सबको स्कैन कर रही थीं। अचानक उसकी निगाह एक लड़की पर पड़ी, रिधिमा सेठ। एक साधारण मॉडल, पर उसका हर कदम मशीन की तरह सटीक। जब वो स्टेज पर चली, स्टेज के नीचे लगे मेटल डिटेक्टर ने हल्की बीप दी, लेकिन आयोजकों ने इसे इग्नोर कर दिया। आन्या ने तय कर लिया, रिधिमा कोई साधारण लड़की नहीं। रात को आन्या अपने कमरे में थी कि अचानक उसके फ़ोन पर एक एन्क्रिप्टेड कॉल आई। तुम्हें लगता है तुम हमें पकड़ लोगी? हम तो तुम्हारे बहुत करीब हैं, सबसे करीब। आवाज़ सुनते ही आन्या का दिल धड़क उठा। ये वही आवाज़ थी जो उसने 16 साल की उम्र में सुनी थी। चौथा अध्याय, पीछा और पलटवार। अगले दिन आन्या ने रिधिमा का पीछा किया। वो मॉडलिंग फेस्ट से निकलकर एक सुनसान गोदाम में पहुंची। वहां 10-12 लड़कियां थीं, सबकी स्कर्ट पर एक जैसा लोगो, SUS, सीक्रेट्स अंडर द स्कर्ट। लड़कियों के बीच एक लंबा चौड़ा आदमी आया जिसका चेहरा मास्क से ढका था। उसने कहा, कल रात शो के दौरान मुंबई की चमकती रातें जितनी खूबसूरत दिखती हैं, उनके पीछे उतने ही गहरे राज छिपे होते हैं। हर इंसान अपनी पहचान, अपने जज्बात और अपने डर को किसी न किसी पर्दे के पीछे छुपाकर चलता है। यही कहानी है आन्या मल्होत्रा की, एक साधारण दिखने वाली लड़की जिसकी जिंदगी के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा है जिसे वो वर्षों से किसी स्कर्ट की सिलवटों की तरह संभालती आई है। पहला अध्याय, मासूम चेहरे के पीछे का खेल। आन्या एक कॉलेज छात्रा जो फैशन का शौक रखती है। सब उसे एक स्वीट, शांत और शर्मीली लड़की मानते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो हर समय अपने बैग में एक माइक्रोस्कैनर, एक ब्लेड की और एक नैनो ट्रैकर रखती है। ये सामान किसी आम लड़की का नहीं, बल्कि एक गुप्त एजेंट का होता है। 4 साल से वो S13 नाम की एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम कर रही थी, लेकिन ये सब उसने खुद नहीं चुना था, उसकी जिंदगी ने उसे चुना था। जब वो सिर्फ 16 की थी, उसके पिता, जो एक सरकारी वैज्ञानिक थे, अचानक गायब हो गए। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन उसी रात आन्या को एक अनजान नंबर से मैसेज मिला। सच्चाई जाननी है तो तैयार रहो, खतरे देखे हैं, अब खुद खतरा बनना सीखो। यही उसका प्रशिक्षण शुरू हुआ। दूसरा अध्याय, नया मिशन, नया खतरा। एजेंसी को पता चला कि शहर में स्कर्ट सिंडिकेट नाम का एक नया गिरोह सक्रिय हुआ है। ये संगठन महिलाओं के कपड़ों के अंदर माइक्रोचिप्स छुपाकर उन्हें अनजान तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहा था। हर चिप एक टाइम बॉम्ब की तरह था। एजेंसी को शक था कि इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड वही है जिसकी वजह से आन्या के पिता गायब हुए थे। इस बार मिशन सिर्फ एजेंसी का नहीं था, ये आन्या की निजी लड़ाई थी। उसे आदेश मिला कि वो कॉलेज में एक मॉडलिंग फेस्ट में शामिल हो और वहां से सिंडिकेट का लीड पकड़ कर आए। आन्या जानती थी ये आसान नहीं होने वाला। तीसरा अध्याय, मैदान में कदम। फैशन शो की पहली रिहर्सल शुरू हुई। चारों तरफ ग्लैमर, कैमरे, चमकती लाइटें, लेकिन आन्या की नज़रें सिर्फ चेहरों को नहीं, उनकी चाल, उनके बैग, उनकी आवाज़ की कंपन सबको स्कैन कर रही थीं। अचानक उसकी निगाह एक लड़की पर पड़ी, रिधिमा सेठ। एक साधारण मॉडल, पर उसका हर कदम मशीन की तरह सटीक। जब वो स्टेज पर चली, स्टेज के नीचे लगे मेटल डिटेक्टर ने हल्की बीप दी, लेकिन आयोजकों ने इसे इग्नोर कर दिया। आन्या ने तय कर लिया, रिधिमा कोई साधारण लड़की नहीं। रात को आन्या अपने कमरे में थी कि अचानक उसके फ़ोन पर एक एन्क्रिप्टेड कॉल आई। तुम्हें लगता है तुम हमें पकड़ लोगी? हम तो तुम्हारे बहुत करीब हैं, सबसे करीब। आवाज़ सुनते ही आन्या का दिल धड़क उठा। ये वही आवाज़ थी जो उसने 16 साल की उम्र में सुनी थी। चौथा अध्याय, पीछा और पलटवार। अगले दिन आन्या ने रिधिमा का पीछा किया। वो मॉडलिंग फेस्ट से निकलकर एक सुनसान गोदाम में पहुंची। वहां 10-12 लड़कियां थीं, सबकी स्कर्ट पर एक जैसा लोगो, SUS, सीक्रेट्स अंडर द स्कर्ट। लड़कियों के बीच एक लंबा चौड़ा आदमी आया जिसका चेहरा मास्क से ढका था।
उसने कहा, कल रात शो के दौरान मुंबई की चमकती रातें जितनी खूबसूरत दिखती हैं, उनके पीछे उतने ही गहरे राज छिपे होते हैं। हर इंसान अपनी पहचान, अपने जज्बात और अपने डर को किसी न किसी पर्दे के पीछे छुपाकर चलता है। यही कहानी है आन्या मल्होत्रा की, एक साधारण दिखने वाली लड़की जिसकी जिंदगी के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा है जिसे वो वर्षों से किसी स्कर्ट की सिलवटों की तरह संभालती आई है। पहला अध्याय, मासूम चेहरे के पीछे का खेल। आन्या एक कॉलेज छात्रा जो फैशन का शौक रखती है। सब उसे एक स्वीट, शांत और शर्मीली लड़की मानते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो हर समय अपने बैग में एक माइक्रो स्कैनर, एक ब्लेड की और एक नैनो ट्रैकर रखती है। ये सामान किसी आम लड़की का नहीं, बल्कि एक गुप्त एजेंट का होता है। 4 साल से वो S13 नाम की एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम कर रही थी, लेकिन ये सब उसने खुद नहीं चुना था, उसकी जिंदगी ने उसे चुना था। जब वो सिर्फ 16 की थी, उसके पिता, जो एक सरकारी वैज्ञानिक थे, अचानक गायब हो गए। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन उसी रात आन्या को एक अनजान नंबर से मैसेज मिला। सच्चाई जाननी है तो तैयार रहो, खतरे देखे हैं, अब खुद खतरा बनना सीखो। यही उसका प्रशिक्षण शुरू हुआ। दूसरा अध्याय, नया मिशन, नया खतरा। एजेंसी को पता चला कि शहर में स्कर्ट सिंडिकेट नाम का एक नया गिरोह सक्रिय हुआ है। ये संगठन महिलाओं के कपड़ों के अंदर माइक्रोचिप्स छुपाकर उन्हें अनजान तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहा था। हर चिप एक टाइम बॉम्ब की तरह था। एजेंसी को शक था कि इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड वही है जिसकी वजह से आन्या के पिता गायब हुए थे। इस बार मिशन सिर्फ एजेंसी का नहीं था, ये आन्या की निजी लड़ाई थी। उसे आदेश मिला कि वो कॉलेज में एक मॉडलिंग फेस्ट में शामिल हो और वहां से सिंडिकेट का लीड पकड़ कर आए। आन्या जानती थी ये आसान नहीं होने वाला। तीसरा अध्याय, मैदान में कदम। फैशन शो की पहली रिहर्सल शुरू हुई। चारों तरफ ग्लैमर, कैमरे, चमकती लाइटें, लेकिन आन्या की नज़रें सिर्फ चेहरों को नहीं, उनकी चाल, उनके बैग, उनकी आवाज़ की कंपन, सबको स्कैन कर रही थीं। अचानक उसकी निगाह एक लड़की पर पड़ी, रिधिमा सेठ। एक साधारण मॉडल, पर उसका हर कदम मशीन की तरह सटीक। जब वो स्टेज पर चली, स्टेज के नीचे लगे मेटल डिटेक्टर ने हल्की बीप दी, लेकिन आयोजकों ने इसे इग्नोर कर दिया। आन्या ने तय कर लिया, रिधिमा कोई साधारण लड़की नहीं। रात को आन्या अपने कमरे में थी कि अचानक उसके फ़ोन पर एक एन्क्रिप्टेड कॉल आई। तुम्हें लगता है तुम हमें पकड़ लोगी? हम तो तुम्हारे बहुत करीब हैं, सबसे करीब। आवाज़ सुनते ही आन्या का दिल धड़क उठा। ये वही आवाज़ थी जो उसने 16 साल की उम्र में सुनी थी। चौथा अध्याय, पीछा और पलटवार। अगले दिन आन्या ने रिधिमा का पीछा किया। वो मॉडलिंग फेस्ट से निकलकर एक सुनसान गोदाम में पहुंची। वहां 10-12 लड़कियां थीं, सबकी स्कर्ट पर एक जैसा लोगो, SUS, सीक्रेट्स अंडर द स्कर्ट। लड़कियों के बीच एक लंबा चौड़ा आदमी आया जिसका चेहरा मास्क से ढका था। उसने कहा, कल रात शो के दौरान मुंबई की चमकती रातें जितनी खूबसूरत दिखती हैं, उनके पीछे उतने ही गहरे राज छिपे होते हैं। हर इंसान अपनी पहचान, अपने जज्बात और अपने डर को किसी न किसी पर्दे के पीछे छुपाकर चलता है। यही कहानी है आन्या मल्होत्रा की, एक साधारण दिखने वाली लड़की जिसकी जिंदगी के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा है जिसे वो वर्षों से किसी स्कर्ट की सिलवटों की तरह संभालती आई है। पहला अध्याय, मासूम चेहरे के पीछे का खेल। आन्या एक कॉलेज छात्रा जो फैशन का शौक रखती है। सब उसे एक स्वीट, शांत और शर्मीली लड़की मानते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो हर समय अपने बैग में एक माइक्रो स्कैनर, एक ब्लेड की और एक नैनो ट्रैकर रखती है। ये सामान किसी आम लड़की का नहीं, बल्कि एक गुप्त एजेंट का होता है। 4 साल से वो S13 नाम की एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम कर रही थी, लेकिन ये सब उसने खुद नहीं चुना था, उसकी जिंदगी ने उसे चुना था। जब वो सिर्फ 16 की थी, उसके पिता, जो एक सरकारी वैज्ञानिक थे, अचानक गायब हो गए। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन उसी रात आन्या को एक अनजान नंबर से मैसेज मिला। सच्चाई जाननी है तो तैयार रहो, खतरे देखे हैं, अब खुद खतरा बनना सीखो। यही उसका प्रशिक्षण शुरू हुआ। दूसरा अध्याय, नया मिशन, नया खतरा। एजेंसी को पता चला कि शहर में स्कर्ट सिंडिकेट नाम का एक नया गिरोह सक्रिय हुआ है। ये संगठन महिलाओं के कपड़ों के अंदर माइक्रोचिप्स छुपाकर उन्हें अनजान तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहा था। हर चिप एक टाइम बॉम्ब की तरह था।
एजेंसी को शक था कि इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड वही है जिसकी वजह से आन्या के पिता गायब हुए थे। इस बार मिशन सिर्फ एजेंसी का नहीं था, ये आन्या की निजी लड़ाई थी। उसे आदेश मिला कि वो कॉलेज में एक मॉडलिंग फेस्ट में शामिल हो और वहां से सिंडिकेट का लीड पकड़ कर आए। आन्या जानती थी ये आसान नहीं होने वाला। तीसरा अध्याय, मैदान में कदम। फैशन शो की पहली रिहर्सल शुरू हुई। चारों तरफ ग्लैमर, कैमरे, चमकती लाइटें, लेकिन आन्या की नज़रें सिर्फ चेहरों को नहीं, उनकी चाल, उनके बैग, उनकी आवाज़ की कंपन सबको स्कैन कर रही थीं। अचानक उसकी निगाह एक लड़की पर पड़ी, रिधिमा सेठ। एक साधारण मॉडल, पर उसका हर कदम मशीन की तरह सटीक। जब वो स्टेज पर चली, स्टेज के नीचे लगे मेटल डिटेक्टर ने हल्की बीप दी, लेकिन आयोजकों ने इसे इग्नोर कर दिया। आन्या ने तय कर लिया, रिधिमा कोई साधारण लड़की नहीं। रात को आन्या अपने कमरे में थी कि अचानक उसके फ़ोन पर एक एन्क्रिप्टेड कॉल आई। तुम्हें लगता है तुम हमें पकड़ लोगी? हम तो तुम्हारे बहुत करीब हैं, सबसे करीब। आवाज़ सुनते ही आन्या का दिल धड़क उठा। ये वही आवाज़ थी जो उसने 16 साल की उम्र में सुनी थी। चौथा अध्याय, पीछा और पलटवार। अगले दिन आन्या ने रिधिमा का पीछा किया। वो मॉडलिंग फेस्ट से निकलकर एक सुनसान गोदाम में पहुंची। वहां 10-12 लड़कियां थीं, सबकी स्कर्ट पर एक जैसा लोगो, SUS, सीक्रेट्स अंडर द स्कर्ट। लड़कियों के बीच एक लंबा चौड़ा आदमी आया जिसका चेहरा मास्क से ढका था। उसने कहा, कल रात शो के दौरान मुंबई की चमकती रातें जितनी खूबसूरत दिखती हैं, उनके पीछे उतने ही गहरे राज छिपे होते हैं। हर इंसान अपनी पहचान, अपने जज्बात और अपने डर को किसी न किसी पर्दे के पीछे छुपाकर चलता है। यही कहानी है आन्या मल्होत्रा की, एक साधारण दिखने वाली लड़की जिसकी जिंदगी के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा है जिसे वो वर्षों से किसी स्कर्ट की सिलवटों की तरह संभालती आई है। पहला अध्याय, मासूम चेहरे के पीछे का खेल। आन्या एक कॉलेज छात्रा जो फैशन का शौक रखती है। सब उसे एक स्वीट, शांत और शर्मीली लड़की मानते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो हर समय अपने बैग में एक माइक्रो स्कैनर, एक ब्लेड की और एक नैनो ट्रैकर रखती है। ये सामान किसी आम लड़की का नहीं, बल्कि एक गुप्त एजेंट का होता है। 4 साल से वो S13 नाम की एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम कर रही थी, लेकिन ये सब उसने खुद नहीं चुना था, उसकी जिंदगी ने उसे चुना था। जब वो सिर्फ 16 की थी, उसके पिता, जो एक सरकारी वैज्ञानिक थे, अचानक गायब हो गए। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन उसी रात आन्या को एक अनजान नंबर से मैसेज मिला। सच्चाई जाननी है तो तैयार रहो, खतरे देखे हैं, अब खुद खतरा बनना सीखो। यही उसका प्रशिक्षण शुरू हुआ। दूसरा अध्याय, नया मिशन, नया खतरा। एजेंसी को पता चला कि शहर में स्कर्ट सिंडिकेट नाम का एक नया गिरोह सक्रिय हुआ है। ये संगठन महिलाओं के कपड़ों के अंदर माइक्रोचिप्स छुपाकर उन्हें अनजान तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहा था। हर चिप एक टाइम बॉम्ब की तरह था। एजेंसी को शक था कि इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड वही है जिसकी वजह से आन्या के पिता गायब हुए थे। इस बार मिशन सिर्फ एजेंसी का नहीं था, ये आन्या की निजी लड़ाई थी। उसे आदेश मिला कि वो कॉलेज में एक मॉडलिंग फेस्ट में शामिल हो और वहां से सिंडिकेट का लीड पकड़ कर आए। आन्या जानती थी ये आसान नहीं होने वाला। तीसरा अध्याय, मैदान में कदम। फैशन शो की पहली रिहर्सल शुरू हुई। चारों तरफ ग्लैमर, कैमरे, चमकती लाइटें, लेकिन आन्या की नज़रें सिर्फ चेहरों को नहीं, उनकी चाल, उनके बैग, उनकी आवाज़ की कंपन सबको स्कैन कर रही थीं। अचानक उसकी निगाह एक लड़की पर पड़ी, रिधिमा सेठ। एक साधारण मॉडल, पर उसका हर कदम मशीन की तरह सटीक। जब वो स्टेज पर चली, स्टेज के नीचे लगे मेटल डिटेक्टर ने हल्की बीप दी, लेकिन आयोजकों ने इसे इग्नोर कर दिया। आन्या ने तय कर लिया, रिधिमा कोई साधारण लड़की नहीं। रात को आन्या अपने कमरे में थी कि अचानक उसके फ़ोन पर एक एन्क्रिप्टेड कॉल आई। तुम्हें लगता है तुम हमें पकड़ लोगी? हम तो तुम्हारे बहुत करीब हैं, सबसे करीब। आवाज़ सुनते ही आन्या का दिल धड़क उठा। ये वही आवाज़ थी जो उसने 16 साल की उम्र में सुनी थी। चौथा अध्याय, पीछा और पलटवार। अगले दिन आन्या ने रिधिमा का पीछा किया। वो मॉडलिंग फेस्ट से निकलकर एक सुनसान गोदाम में पहुंची। वहां 10-12 लड़कियां थीं, सबकी स्कर्ट पर एक जैसा लोगो, SUS, सीक्रेट्स अंडर द स्कर्ट। लड़कियों के बीच एक लंबा चौड़ा आदमी आया जिसका चेहरा मास्क से ढका था।
उसने कहा, कल रात शो के दौरान मुंबई की चमकती रातें जितनी खूबसूरत दिखती हैं, उनके पीछे उतने ही गहरे राज छिपे होते हैं। हर इंसान अपनी पहचान, अपने जज्बात और अपने डर को किसी न किसी पर्दे के पीछे छुपाकर चलता है। यही कहानी है आन्या मल्होत्रा की, एक साधारण दिखने वाली लड़की जिसकी जिंदगी के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा है जिसे वो वर्षों से किसी स्कर्ट की सिलवटों की तरह संभालती आई है। पहला अध्याय, मासूम चेहरे के पीछे का खेल। आन्या एक कॉलेज छात्रा जो फैशन का शौक रखती है। सब उसे एक स्वीट, शांत और शर्मीली लड़की मानते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो हर समय अपने बैग में एक माइक्रो स्कैनर, एक ब्लेड की और एक नैनो ट्रैकर रखती है। ये सामान किसी आम लड़की का नहीं, बल्कि एक गुप्त एजेंट का होता है। 4 साल से वो S13 नाम की एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम कर रही थी, लेकिन ये सब उसने खुद नहीं चुना था, उसकी जिंदगी ने उसे चुना था। जब वो सिर्फ 16 की थी, उसके पिता, जो एक सरकारी वैज्ञानिक थे, अचानक गायब हो गए। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन उसी रात आन्या को एक अनजान नंबर से मैसेज मिला। सच्चाई जाननी है तो तैयार रहो, खतरे देखे हैं, अब खुद खतरा बनना सीखो। यही उसका प्रशिक्षण शुरू हुआ। दूसरा अध्याय, नया मिशन, नया खतरा। एजेंसी को पता चला कि शहर में स्कर्ट सिंडिकेट नाम का एक नया गिरोह सक्रिय हुआ है। ये संगठन महिलाओं के कपड़ों के अंदर माइक्रोचिप्स छुपाकर उन्हें अनजान तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहा था। हर चिप एक टाइम बॉम्ब की तरह था। एजेंसी को शक था कि इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड वही है जिसकी वजह से आन्या के पिता गायब हुए थे। इस बार मिशन सिर्फ एजेंसी का नहीं था, ये आन्या की निजी लड़ाई थी। उसे आदेश मिला कि वो कॉलेज में एक मॉडलिंग फेस्ट में शामिल हो और वहां से सिंडिकेट का लीड पकड़ कर आए। आन्या जानती थी ये आसान नहीं होने वाला। तीसरा अध्याय, मैदान में कदम। फैशन शो की पहली रिहर्सल शुरू हुई। चारों तरफ ग्लैमर, कैमरे, चमकती लाइटें, लेकिन आन्या की नज़रें सिर्फ चेहरों को नहीं, उनकी चाल, उनके बैग, उनकी आवाज़ की कंपन, सबको स्कैन कर रही थीं। अचानक उसकी निगाह एक लड़की पर पड़ी, रिधिमा सेठ। एक साधारण मॉडल, पर उसका हर कदम मशीन की तरह सटीक। जब वो स्टेज पर चली, स्टेज के नीचे लगे मेटल डिटेक्टर ने हल्की बीप दी, लेकिन आयोजकों ने इसे इग्नोर कर दिया। आन्या ने तय कर लिया, रिधिमा कोई साधारण लड़की नहीं। रात को आन्या अपने कमरे में थी कि अचानक उसके फ़ोन पर एक एन्क्रिप्टेड कॉल आई। तुम्हें लगता है तुम हमें पकड़ लोगी? हम तो तुम्हारे बहुत करीब हैं, सबसे करीब। आवाज़ सुनते ही आन्या का दिल धड़क उठा। ये वही आवाज़ थी जो उसने 16 साल की उम्र में सुनी थी। चौथा अध्याय, पीछा और पलटवार। अगले दिन आन्या ने रिधिमा का पीछा किया। वो मॉडलिंग फेस्ट से निकलकर एक सुनसान गोदाम में पहुंची। वहां 10-12 लड़कियां थीं, सबकी स्कर्ट पर एक जैसा लोगो, SUS, सीक्रेट्स अंडर द स्कर्ट। लड़कियों के बीच एक लंबा चौड़ा आदमी आया जिसका चेहरा मास्क से ढका था। उसने कहा, कल रात शो के दौरान मुंबई की चमकती रातें जितनी खूबसूरत दिखती हैं, उनके पीछे उतने ही गहरे राज छिपे होते हैं। हर इंसान अपनी पहचान, अपने जज्बात और अपने डर को किसी न किसी पर्दे के पीछे छुपाकर चलता है। यही कहानी है आन्या मल्होत्रा की, एक साधारण दिखने वाली लड़की जिसकी जिंदगी के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा है जिसे वो वर्षों से किसी स्कर्ट की सिलवटों की तरह संभालती आई है। पहला अध्याय, मासूम चेहरे के पीछे का खेल। आन्या एक कॉलेज छात्रा जो फैशन का शौक रखती है। सब उसे एक स्वीट, शांत और शर्मीली लड़की मानते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो हर समय अपने बैग में एक माइक्रो स्कैनर, एक ब्लेड की और एक नैनो ट्रैकर रखती है। ये सामान किसी आम लड़की का नहीं, बल्कि एक गुप्त एजेंट का होता है। 4 साल से वो S13 नाम की एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम कर रही थी, लेकिन ये सब उसने खुद नहीं चुना था, उसकी जिंदगी ने उसे चुना था। जब वो सिर्फ 16 की थी, उसके पिता, जो एक सरकारी वैज्ञानिक थे, अचानक गायब हो गए। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन उसी रात आन्या को एक अनजान नंबर से मैसेज मिला। सच्चाई जाननी है तो तैयार रहो, खतरे देखे हैं, अब खुद खतरा बनना सीखो। यही उसका प्रशिक्षण शुरू हुआ। दूसरा अध्याय, नया मिशन, नया खतरा। एजेंसी को पता चला कि शहर में स्कर्ट सिंडिकेट नाम का एक नया गिरोह सक्रिय हुआ है। ये संगठन महिलाओं के कपड़ों के अंदर माइक्रोचिप्स छुपाकर उन्हें अनजान तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहा था। हर चिप एक टाइम बॉम्ब की तरह था।
एजेंसी को शक था कि इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड वही है जिसकी वजह से आन्या के पिता गायब हुए थे। इस बार मिशन सिर्फ एजेंसी का नहीं था, ये आन्या की निजी लड़ाई थी। उसे आदेश मिला कि वो कॉलेज में एक मॉडलिंग फेस्ट में शामिल हो और वहां से सिंडिकेट का लीड पकड़ कर आए। आन्या जानती थी ये आसान नहीं होने वाला। तीसरा अध्याय, मैदान में कदम। फैशन शो की पहली रिहर्सल शुरू हुई। चारों तरफ ग्लैमर, कैमरे, चमकती लाइटें, लेकिन आन्या की नज़रें सिर्फ चेहरों को नहीं, उनकी चाल, उनके बैग, उनकी आवाज़ की कंपन सबको स्कैन कर रही थीं। अचानक उसकी निगाह एक लड़की पर पड़ी, रिधिमा सेठ। एक साधारण मॉडल, पर उसका हर कदम मशीन की तरह सटीक। जब वो स्टेज पर चली, स्टेज के नीचे लगे मेटल डिटेक्टर ने हल्की बीप दी, लेकिन आयोजकों ने इसे इग्नोर कर दिया। आन्या ने तय कर लिया, रिधिमा कोई साधारण लड़की नहीं। रात को आन्या अपने कमरे में थी कि अचानक उसके फ़ोन पर एक एन्क्रिप्टेड कॉल आई। तुम्हें लगता है तुम हमें पकड़ लोगी? हम तो तुम्हारे बहुत करीब हैं, सबसे करीब। आवाज़ सुनते ही आन्या का दिल धड़क उठा। ये वही आवाज़ थी जो उसने 16 साल की उम्र में सुनी थी। चौथा अध्याय, पीछा और पलटवार। अगले दिन आन्या ने रिधिमा का पीछा किया। वो मॉडलिंग फेस्ट से निकलकर एक सुनसान गोदाम में पहुंची। वहां 10-12 लड़कियां थीं, सबकी स्कर्ट पर एक जैसा लोगो, SUS, सीक्रेट्स अंडर द स्कर्ट। लड़कियों के बीच एक लंबा चौड़ा आदमी आया, जिसका चेहरा मास्क से ढका था। उसने कहा, कल रात शो के दौरान मुंबई की चमकती रातें जितनी खूबसूरत दिखती हैं, उनके पीछे उतने ही गहरे राज छिपे होते हैं। हर इंसान अपनी पहचान, अपने जज्बात और अपने डर को किसी न किसी पर्दे के पीछे छुपा कर चलता है। यही कहानी है आन्या मल्होत्रा की, एक साधारण दिखने वाली लड़की जिसकी जिंदगी के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा है जिसे वो वर्षों से किसी स्कर्ट की सिलवटों की तरह संभालती आई है। पहला अध्याय, मासूम चेहरे के पीछे का खेल। आन्या एक कॉलेज छात्रा जो फैशन का शौक रखती है। सब उसे एक स्वीट, शांत और शर्मीली लड़की मानते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो हर समय अपने बैग में एक माइक्रो स्कैनर, एक ब्लेड की और एक नैनो ट्रैकर रखती है। ये सामान किसी आम लड़की का नहीं, बल्कि एक गुप्त एजेंट का होता है। 4 साल से वो S13 नाम की एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम कर रही थी, लेकिन ये सब उसने खुद नहीं चुना था, उसकी जिंदगी ने उसे चुना था। जब वो सिर्फ 16 की थी, उसके पिता, जो एक सरकारी वैज्ञानिक थे, अचानक गायब हो गए। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन उसी रात आन्या को एक अनजान नंबर से मैसेज मिला। सच्चाई जाननी है तो तैयार रहो, खतरे देखे हैं, अब खुद खतरा बनना सीखो। यही उसका प्रशिक्षण शुरू हुआ। दूसरा अध्याय, नया मिशन, नया खतरा। एजेंसी को पता चला कि शहर में स्कर्ट सिंडिकेट नाम का एक नया गिरोह सक्रिय हुआ है। ये संगठन महिलाओं के कपड़ों के अंदर माइक्रोचिप्स छुपाकर उन्हें अनजान तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहा था। हर चिप एक टाइम बॉम्ब की तरह था। एजेंसी को शक था कि इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड वही है जिसकी वजह से आन्या के पिता गायब हुए थे। इस बार मिशन सिर्फ एजेंसी का नहीं था, ये आन्या की निजी लड़ाई थी। उसे आदेश मिला कि वो कॉलेज में एक मॉडलिंग फेस्ट में शामिल हो और वहां से सिंडिकेट का लीड पकड़ कर आए। आन्या जानती थी ये आसान नहीं होने वाला। तीसरा अध्याय, मैदान में कदम। फैशन शो की पहली रिहर्सल शुरू हुई। चारों तरफ ग्लैमर, कैमरे, चमकती लाइटें, लेकिन आन्या की नज़रें सिर्फ चेहरों को नहीं, उनकी चाल, उनके बैग, उनकी आवाज़ की कंपन सबको स्कैन कर रही थीं। अचानक उसकी निगाह एक लड़की पर पड़ी, रिधिमा सेठ। एक साधारण मॉडल, पर उसका हर कदम मशीन की तरह सटीक। जब वो स्टेज पर चली, स्टेज के नीचे लगे मेटल डिटेक्टर ने हल्की बीप दी, लेकिन आयोजकों ने इसे इग्नोर कर दिया। आन्या ने तय कर लिया, रिधिमा कोई साधारण लड़की नहीं। रात को आन्या अपने कमरे में थी कि अचानक उसके फ़ोन पर एक एन्क्रिप्टेड कॉल आई। तुम्हें लगता है तुम हमें पकड़ लोगी? हम तो तुम्हारे बहुत करीब हैं, सबसे करीब। आवाज़ सुनते ही आन्या का दिल धड़क उठा। ये वही आवाज़ थी जो उसने 16 साल की उम्र में सुनी थी। चौथा अध्याय, पीछा और पलटवार। अगले दिन आन्या ने रिधिमा का पीछा किया। वो मॉडलिंग फेस्ट से निकलकर एक सुनसान गोदाम में पहुंची। वहां 10-12 लड़कियां थीं, सबकी स्कर्ट पर एक जैसा लोगो, SUS, सीक्रेट्स अंडर द स्कर्ट। लड़कियों के बीच एक लंबा चौड़ा आदमी आया, जिसका चेहरा मास्क से ढका था।
उसने कहा, कल रात शो के दौरान मुंबई की चमकती रातें जितनी खूबसूरत दिखती हैं, उनके पीछे उतने ही गहरे राज छिपे होते हैं। हर इंसान अपनी पहचान, अपने जज्बात और अपने डर को किसी न किसी पर्दे के पीछे छुपा कर चलता है। यही कहानी है आन्या मल्होत्रा की, एक साधारण दिखने वाली लड़की जिसकी जिंदगी के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा है जिसे वो वर्षों से किसी स्कर्ट की सिलवटों की तरह संभालती आई है। पहला अध्याय, मासूम चेहरे के पीछे का खेल। आन्या एक कॉलेज छात्रा जो फैशन का शौक रखती है। सब उसे एक स्वीट, शांत और शर्मीली लड़की मानते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो हर समय अपने बैग में एक माइक्रो स्कैनर, एक ब्लेड की और एक नैनो ट्रैकर रखती है। ये सामान किसी आम लड़की का नहीं, बल्कि एक गुप्त एजेंट का होता है। 4 साल से वो S13 नाम की एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम कर रही थी, लेकिन ये सब उसने खुद नहीं चुना था, उसकी जिंदगी ने उसे चुना था। जब वो सिर्फ 16 की थी, उसके पिता, जो एक सरकारी वैज्ञानिक थे, अचानक गायब हो गए। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन उसी रात आन्या को एक अनजान नंबर से मैसेज मिला। सच्चाई जाननी है तो तैयार रहो, खतरे देखे हैं, अब खुद खतरा बनना सीखो। यही उसका प्रशिक्षण शुरू हुआ। दूसरा अध्याय, नया मिशन, नया खतरा। एजेंसी को पता चला कि शहर में स्कर्ट सिंडिकेट नाम का एक नया गिरोह सक्रिय हुआ है। ये संगठन महिलाओं के कपड़ों के अंदर माइक्रोचिप्स छुपाकर उन्हें अनजान तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहा था। हर चिप एक टाइम बॉम्ब की तरह था। एजेंसी को शक था कि इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड वही है जिसकी वजह से आन्या के पिता गायब हुए थे। इस बार मिशन सिर्फ एजेंसी का नहीं था, ये आन्या की निजी लड़ाई थी। उसे आदेश मिला कि वो कॉलेज में एक मॉडलिंग फेस्ट में शामिल हो और वहां से सिंडिकेट का लीड पकड़ कर आए। आन्या जानती थी ये आसान नहीं होने वाला। तीसरा अध्याय, मैदान में कदम। फैशन शो की पहली रिहर्सल शुरू हुई। चारों तरफ ग्लैमर, कैमरे, चमकती लाइटें, लेकिन आन्या की नज़रें सिर्फ चेहरों को नहीं, उनकी चाल, उनके बैग, उनकी आवाज़ की कंपन, सबको स्कैन कर रही थीं। अचानक उसकी निगाह एक लड़की पर पड़ी, रिधिमा सेठ। एक साधारण मॉडल, पर उसका हर कदम मशीन की तरह सटीक। जब वो स्टेज पर चली, स्टेज के नीचे लगे मेटल डिटेक्टर ने हल्की बीप दी, लेकिन आयोजकों ने इसे इग्नोर कर दिया। आन्या ने तय कर लिया, रिधिमा कोई साधारण लड़की नहीं। रात को आन्या अपने कमरे में थी कि अचानक उसके फ़ोन पर एक एन्क्रिप्टेड कॉल आई। तुम्हें लगता है तुम हमें पकड़ लोगी? हम तो तुम्हारे बहुत करीब हैं, सबसे करीब। आवाज़ सुनते ही आन्या का दिल धड़क उठा। ये वही आवाज़ थी जो उसने 16 साल की उम्र में सुनी थी। चौथा अध्याय, पीछा और पलटवार। अगले दिन आन्या ने रिधिमा का पीछा किया। वो मॉडलिंग फेस्ट से निकलकर एक सुनसान गोदाम में पहुंची। वहां 10-12 लड़कियां थीं, सबकी स्कर्ट पर एक जैसा लोगो, SUS, सीक्रेट्स अंडर द स्कर्ट। लड़कियों के बीच एक लंबा चौड़ा आदमी आया जिसका चेहरा मास्क से ढका था। उसने कहा, कल रात शो के दौरान मुंबई की चमकती रातें जितनी खूबसूरत दिखती हैं, उनके पीछे उतने ही गहरे राज छिपे होते हैं। हर इंसान अपनी पहचान, अपने जज्बात और अपने डर को किसी न किसी पर्दे के पीछे छुपा कर चलता है। यही कहानी है आन्या मल्होत्रा की, एक साधारण दिखने वाली लड़की जिसकी जिंदगी के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा है जिसे वो वर्षों से किसी स्कर्ट की सिलवटों की तरह संभालती आई है। पहला अध्याय, मासूम चेहरे के पीछे का खेल। आन्या एक कॉलेज छात्रा जो फैशन का शौक रखती है। सब उसे एक स्वीट, शांत और शर्मीली लड़की मानते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो हर समय अपने बैग में एक माइक्रो स्कैनर, एक ब्लेड की और एक नैनो ट्रैकर रखती है। ये सामान किसी आम लड़की का नहीं, बल्कि एक गुप्त एजेंट का होता है। 4 साल से वो S13 नाम की एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम कर रही थी, लेकिन ये सब उसने खुद नहीं चुना था, उसकी जिंदगी ने उसे चुना था। जब वो सिर्फ 16 की थी, उसके पिता, जो एक सरकारी वैज्ञानिक थे, अचानक गायब हो गए। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन उसी रात आन्या को एक अनजान नंबर से मैसेज मिला। सच्चाई जाननी है तो तैयार रहो, खतरे देखे हैं, अब खुद खतरा बनना सीखो। यही उसका प्रशिक्षण शुरू हुआ। दूसरा अध्याय, नया मिशन, नया खतरा। एजेंसी को पता चला कि शहर में स्कर्ट सिंडिकेट नाम का एक नया गिरोह सक्रिय हुआ है। ये संगठन महिलाओं के कपड़ों के अंदर माइक्रोचिप्स छुपाकर उन्हें अनजान तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहा था। हर चिप एक टाइम बॉम्ब की तरह था।
एजेंसी को शक था कि इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड वही है जिसकी वजह से आन्या के पिता गायब हुए थे। इस बार मिशन सिर्फ एजेंसी का नहीं था, ये आन्या की निजी लड़ाई थी। उसे आदेश मिला कि वो कॉलेज में एक मॉडलिंग फेस्ट में शामिल हो और वहां से सिंडिकेट का लीड पकड़ कर आए। आन्या जानती थी ये आसान नहीं होने वाला। तीसरा अध्याय, मैदान में कदम। फैशन शो की पहली रिहर्सल शुरू हुई। चारों तरफ ग्लैमर, कैमरे, चमकती लाइटें, लेकिन आन्या की नज़रें सिर्फ चेहरों को नहीं, उनकी चाल, उनके बैग, उनकी आवाज़ की कंपन, सबको स्कैन कर रही थीं। अचानक उसकी निगाह एक लड़की पर पड़ी, रिधिमा सेठ। एक साधारण मॉडल, पर उसका हर कदम मशीन की तरह सटीक। जब वो स्टेज पर चली, स्टेज के नीचे लगे मेटल डिटेक्टर ने हल्की बीप दी, लेकिन आयोजकों ने इसे इग्नोर कर दिया। आन्या ने तय कर लिया, रिधिमा कोई साधारण लड़की नहीं। रात को आन्या अपने कमरे में थी कि अचानक उसके फ़ोन पर एक एन्क्रिप्टेड कॉल आई। तुम्हें लगता है तुम हमें पकड़ लोगी? हम तो तुम्हारे बहुत करीब हैं, सबसे करीब। आवाज़ सुनते ही आन्या का दिल धड़क उठा। ये वही आवाज़ थी जो उसने 16 साल की उम्र में सुनी थी। चौथा अध्याय, पीछा और पलटवार। अगले दिन आन्या ने रिधिमा का पीछा किया। वो मॉडलिंग फेस्ट से निकलकर एक सुनसान गोदाम में पहुंची। वहां 10-12 लड़कियां थीं, सबकी स्कर्ट पर एक जैसा लोगो, SUS, सीक्रेट्स अंडर द स्कर्ट। लड़कियों के बीच एक लंबा चौड़ा आदमी आया जिसका चेहरा मास्क से ढका था। उसने कहा, कल रात शो के दौरान मुंबई की चमकती रातें जितनी खूबसूरत दिखती हैं, उनके पीछे उतने ही गहरे राज छिपे होते हैं। हर इंसान अपनी पहचान, अपने जज्बात और अपने डर को किसी न किसी पर्दे के पीछे छुपाकर चलता है। यही कहानी है आन्या मल्होत्रा की, एक साधारण दिखने वाली लड़की जिसकी जिंदगी के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा है जिसे वो वर्षों से किसी स्कर्ट की सिलवटों की तरह संभालती आई है। पहला अध्याय, मासूम चेहरे के पीछे का खेल। आन्या एक कॉलेज छात्रा जो फैशन का शौक रखती है। सब उसे एक स्वीट, शांत और शर्मीली लड़की मानते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो हर समय अपने बैग में एक माइक्रो स्कैनर, एक ब्लेड की और एक नैनो ट्रैकर रखती है। ये सामान किसी आम लड़की का नहीं, बल्कि एक गुप्त एजेंट का होता है। 4 साल से वो S13 नाम की एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम कर रही थी, लेकिन ये सब उसने खुद नहीं चुना था, उसकी जिंदगी ने उसे चुना था। जब वो सिर्फ 16 की थी, उसके पिता, जो एक सरकारी वैज्ञानिक थे, अचानक गायब हो गए। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन उसी रात आन्या को एक अनजान नंबर से मैसेज मिला। सच्चाई जाननी है तो तैयार रहो, खतरे देखे हैं, अब खुद खतरा बनना सीखो। यही उसका प्रशिक्षण शुरू हुआ। दूसरा अध्याय, नया मिशन, नया खतरा। एजेंसी को पता चला कि शहर में स्कर्ट सिंडिकेट नाम का एक नया गिरोह सक्रिय हुआ है। ये संगठन महिलाओं के कपड़ों के अंदर माइक्रोचिप्स छुपाकर उन्हें अनजान तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहा था। हर चिप एक टाइम बॉम्ब की तरह था। एजेंसी को शक था कि इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड वही है जिसकी वजह से आन्या के पिता गायब हुए थे। इस बार मिशन सिर्फ एजेंसी का नहीं था, ये आन्या की निजी लड़ाई थी। उसे आदेश मिला कि वो कॉलेज में एक मॉडलिंग फेस्ट में शामिल हो और वहां से सिंडिकेट का लीड पकड़ कर आए। आन्या जानती थी ये आसान नहीं होने वाला। तीसरा अध्याय, मैदान में कदम। फैशन शो की पहली रिहर्सल शुरू हुई। चारों तरफ ग्लैमर, कैमरे, चमकती लाइटें, लेकिन आन्या की नज़रें सिर्फ चेहरों को नहीं, उनकी चाल, उनके बैग, उनकी आवाज़ की कंपन, सबको स्कैन कर रही थीं। अचानक उसकी निगाह एक लड़की पर पड़ी, रिधिमा सेठ। एक साधारण मॉडल, पर उसका हर कदम मशीन की तरह सटीक। जब वो स्टेज पर चली, स्टेज के नीचे लगे मेटल डिटेक्टर ने हल्की बीप दी, लेकिन आयोजकों ने इसे इग्नोर कर दिया। आन्या ने तय कर लिया, रिधिमा कोई साधारण लड़की नहीं। रात को आन्या अपने कमरे में थी कि अचानक उसके फ़ोन पर एक एन्क्रिप्टेड कॉल आई। तुम्हें लगता है तुम हमें पकड़ लोगी? हम तो तुम्हारे बहुत करीब हैं, सबसे करीब। आवाज़ सुनते ही आन्या का दिल धड़क उठा। ये वही आवाज़ थी जो उसने 16 साल की उम्र में सुनी थी। चौथा अध्याय, पीछा और पलटवार। अगले दिन आन्या ने रिधिमा का पीछा किया। वो मॉडलिंग फेस्ट से निकलकर एक सुनसान गोदाम में पहुंची। वहां 10-12 लड़कियां थीं, सबकी स्कर्ट पर एक जैसा लोगो, SUS, सीक्रेट्स अंडर द स्कर्ट। लड़कियों के बीच एक लंबा चौड़ा आदमी आया जिसका चेहरा मास्क से ढका था। उसने कहा, कल रात शो के दौरान मुंबई की चमकती रातें जितनी खूबसूरत दिखती हैं,
उनके पीछे उतने ही गहरे राज छिपे होते हैं। हर इंसान अपनी पहचान, अपने जज्बात और अपने डर को किसी न किसी पर्दे के पीछे छुपा कर चलता है। यही कहानी है आन्या मल्होत्रा की, एक साधारण दिखने वाली लड़की जिसकी जिंदगी के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा है जिसे वो वर्षों से किसी स्कर्ट की सिलवटों की तरह संभालती आई है। पहला अध्याय, मासूम चेहरे के पीछे का खेल। आन्या एक कॉलेज छात्रा जो फैशन का शौक रखती है। सब उसे एक स्वीट, शांत और शर्मीली लड़की मानते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो हर समय अपने बैग में एक माइक्रो स्कैनर, एक ब्लेड की और एक नैनो ट्रैकर रखती है। ये सामान किसी आम लड़की का नहीं, बल्कि एक गुप्त एजेंट का होता है। 4 साल से वो S13 नाम की एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम कर रही थी, लेकिन ये सब उसने खुद नहीं चुना था, उसकी जिंदगी ने उसे चुना था। जब वो सिर्फ 16 की थी, उसके पिता, जो एक सरकारी वैज्ञानिक थे, अचानक गायब हो गए। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन उसी रात आन्या को एक अनजान नंबर से मैसेज मिला। सच्चाई जाननी है तो तैयार रहो, खतरे देखे हैं, अब खुद खतरा बनना सीखो। यही उसका प्रशिक्षण शुरू हुआ। दूसरा अध्याय, नया मिशन, नया खतरा। एजेंसी को पता चला कि शहर में स्कर्ट सिंडिकेट नाम का एक नया गिरोह सक्रिय हुआ है। ये संगठन महिलाओं के कपड़ों के अंदर माइक्रोचिप्स छुपाकर उन्हें अनजान तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहा था। हर चिप एक टाइम बॉम्ब की तरह था। एजेंसी को शक था कि इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड वही है जिसकी वजह से आन्या के पिता गायब हुए थे। इस बार मिशन सिर्फ एजेंसी का नहीं था, ये आन्या की निजी लड़ाई थी। उसे आदेश मिला कि वो कॉलेज में एक मॉडलिंग फेस्ट में शामिल हो और वहां से सिंडिकेट का लीड पकड़ कर आए। आन्या जानती थी ये आसान नहीं होने वाला। तीसरा अध्याय, मैदान में कदम। फैशन शो की पहली रिहर्सल शुरू हुई। चारों तरफ ग्लैमर, कैमरे, चमकती लाइटें, लेकिन आन्या की नज़रें सिर्फ चेहरों को नहीं, उनकी चाल, उनके बैग, उनकी आवाज़ की कंपन, सबको स्कैन कर रही थीं। अचानक उसकी निगाह एक लड़की पर पड़ी, रिधिमा सेठ। एक साधारण मॉडल, पर उसका हर कदम मशीन की तरह सटीक। जब वो स्टेज पर चली, स्टेज के नीचे लगे मेटल डिटेक्टर ने हल्की बीप दी, लेकिन आयोजकों ने इसे इग्नोर कर दिया। आन्या ने तय कर लिया, रिधिमा कोई साधारण लड़की नहीं। रात को आन्या अपने कमरे में थी कि अचानक उसके फ़ोन पर एक एन्क्रिप्टेड कॉल आई। तुम्हें लगता है तुम हमें पकड़ लोगी? हम तो तुम्हारे बहुत करीब हैं, सबसे करीब। आवाज़ सुनते ही आन्या का दिल धड़क उठा। ये वही आवाज़ थी जो उसने 16 साल की उम्र में सुनी थी। चौथा अध्याय, पीछा और पलटवार। अगले दिन आन्या ने रिधिमा का पीछा किया। वो मॉडलिंग फेस्ट से निकलकर एक सुनसान गोदाम में पहुंची। वहां 10-12 लड़कियां थीं, सबकी स्कर्ट पर एक जैसा लोगो, SUS, सीक्रेट्स अंडर द स्कर्ट। लड़कियों के बीच एक लंबा चौड़ा आदमी आया जिसका चेहरा मास्क से ढका था। उसने कहा, कल रात शो के दौरान मुंबई की चमकती रातें जितनी खूबसूरत दिखती हैं, उनके पीछे उतने ही गहरे राज छिपे होते हैं। हर इंसान अपनी पहचान, अपने जज्बात और अपने डर को किसी न किसी पर्दे के पीछे छुपा कर चलता है। यही कहानी है आन्या मल्होत्रा की, एक साधारण दिखने वाली लड़की जिसकी जिंदगी के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा है जिसे वो वर्षों से किसी स्कर्ट की सिलवटों की तरह संभालती आई है। पहला अध्याय, मासूम चेहरे के पीछे का खेल। आन्या एक कॉलेज छात्रा जो फैशन का शौक रखती है। सब उसे एक स्वीट, शांत और शर्मीली लड़की मानते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो हर समय अपने बैग में एक माइक्रो स्कैनर, एक ब्लेड की और एक नैनो ट्रैकर रखती है। ये सामान किसी आम लड़की का नहीं, बल्कि एक गुप्त एजेंट का होता है। 4 साल से वो S13 नाम की एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम कर रही थी, लेकिन ये सब उसने खुद नहीं चुना था, उसकी जिंदगी ने उसे चुना था। जब वो सिर्फ 16 की थी, उसके पिता, जो एक सरकारी वैज्ञानिक थे, अचानक गायब हो गए। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन उसी रात आन्या को एक अनजान नंबर से मैसेज मिला। सच्चाई जाननी है तो तैयार रहो, खतरे देखे हैं, अब खुद खतरा बनना सीखो। यही उसका प्रशिक्षण शुरू हुआ। दूसरा अध्याय, नया मिशन, नया खतरा। एजेंसी को पता चला कि शहर में स्कर्ट सिंडिकेट नाम का एक नया गिरोह सक्रिय हुआ है। ये संगठन महिलाओं के कपड़ों के अंदर माइक्रोचिप्स छुपाकर उन्हें अनजान तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहा था। हर चिप एक टाइम बॉम्ब की तरह था। एजेंसी को शक था कि इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड वही है जिसकी वजह से आन्या के पिता गायब हुए थे। इस बार मिशन सिर्फ एजेंसी का नहीं था,
ये आन्या की निजी लड़ाई थी। उसे आदेश मिला कि वो कॉलेज में एक मॉडलिंग फेस्ट में शामिल हो और वहां से सिंडिकेट का लीड पकड़ कर आए। आन्या जानती थी ये आसान नहीं होने वाला। तीसरा अध्याय, मैदान में कदम। फैशन शो की पहली रिहर्सल शुरू हुई। चारों तरफ ग्लैमर, कैमरे, चमकती लाइटें, लेकिन आन्या की नज़रें सिर्फ चेहरों को नहीं, उनकी चाल, उनके बैग, उनकी आवाज़ की कंपन सबको स्कैन कर रही थीं। अचानक उसकी निगाह एक लड़की पर पड़ी, रिधिमा सेठ। एक साधारण मॉडल, पर उसका हर कदम मशीन की तरह सटीक। जब वो स्टेज पर चली, स्टेज के नीचे लगे मेटल डिटेक्टर ने हल्की बीप दी, लेकिन आयोजकों ने इसे इग्नोर कर दिया। आन्या ने तय कर लिया, रिधिमा कोई साधारण लड़की नहीं। रात को आन्या अपने कमरे में थी कि अचानक उसके फ़ोन पर एक एन्क्रिप्टेड कॉल आई। तुम्हें लगता है तुम हमें पकड़ लोगी? हम तो तुम्हारे बहुत करीब हैं, सबसे करीब। आवाज़ सुनते ही आन्या का दिल धड़क उठा। ये वही आवाज़ थी जो उसने 16 साल की उम्र में सुनी थी। चौथा अध्याय, पीछा और पलटवार। अगले दिन आन्या ने रिधिमा का पीछा किया। वो मॉडलिंग फेस्ट से निकलकर एक सुनसान गोदाम में पहुंची। वहां 10-12 लड़कियां थीं, सबकी स्कर्ट पर एक जैसा लोगो, SUS, सीक्रेट्स अंडर द स्कर्ट। लड़कियों के बीच एक लंबा चौड़ा आदमी आया, जिसका चेहरा मास्क से ढका था। उसने कहा, कल रात शो के दौरान मुंबई की चमकती रातें जितनी खूबसूरत दिखती हैं, उनके पीछे उतने ही गहरे राज छिपे होते हैं। हर इंसान अपनी पहचान, अपने जज्बात और अपने डर को किसी न किसी पर्दे के पीछे छुपा कर चलता है। यही कहानी है आन्या मल्होत्रा की, एक साधारण दिखने वाली लड़की जिसकी जिंदगी के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा है जिसे वो वर्षों से किसी स्कर्ट की सिलवटों की तरह संभालती आई है। पहला अध्याय, मासूम चेहरे के पीछे का खेल। आन्या एक कॉलेज छात्रा जो फैशन का शौक रखती है। सब उसे एक स्वीट, शांत और शर्मीली लड़की मानते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो हर समय अपने बैग में एक माइक्रोस्कैनर, एक ब्लेड की और एक नैनो ट्रैकर रखती है। ये सामान किसी आम लड़की का नहीं, बल्कि एक गुप्त एजेंट का होता है। 4 साल से वो S13 नाम की एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम कर रही थी, लेकिन ये सब उसने खुद नहीं चुना था, उसकी जिंदगी ने उसे चुना था। जब वो सिर्फ 16 की थी, उसके पिता, जो एक सरकारी वैज्ञानिक थे, अचानक गायब हो गए। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन उसी रात आन्या को एक अनजान नंबर से मैसेज मिला। सच्चाई जाननी है तो तैयार रहो, खतरे देखे हैं, अब खुद खतरा बनना सीखो। यही उसका प्रशिक्षण शुरू हुआ। दूसरा अध्याय, नया मिशन, नया खतरा। एजेंसी को पता चला कि शहर में स्कर्ट सिंडिकेट नाम का एक नया गिरोह सक्रिय हुआ है। ये संगठन महिलाओं के कपड़ों के अंदर माइक्रोचिप्स छुपाकर उन्हें अनजान तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहा था। हर चिप एक टाइम बॉम्ब की तरह था। एजेंसी को शक था कि इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड वही है जिसकी वजह से आन्या के पिता गायब हुए थे। इस बार मिशन सिर्फ एजेंसी का नहीं था, ये आन्या की निजी लड़ाई थी। उसे आदेश मिला कि वो कॉलेज में एक मॉडलिंग फेस्ट में शामिल हो और वहां से सिंडिकेट का लीड पकड़ कर आए। आन्या जानती थी ये आसान नहीं होने वाला। तीसरा अध्याय, मैदान में कदम। फैशन शो की पहली रिहर्सल शुरू हुई। चारों तरफ ग्लैमर, कैमरे, चमकती लाइटें, लेकिन आन्या की नज़रें सिर्फ चेहरों को नहीं, उनकी चाल, उनके बैग, उनकी आवाज़ की कंपन सबको स्कैन कर रही थीं। अचानक उसकी निगाह एक लड़की पर पड़ी, रिधिमा सेठ। एक साधारण मॉडल, पर उसका हर कदम मशीन की तरह सटीक। जब वो स्टेज पर चली, स्टेज के नीचे लगे मेटल डिटेक्टर ने हल्की बीप दी, लेकिन आयोजकों ने इसे इग्नोर कर दिया। आन्या ने तय कर लिया, रिधिमा कोई साधारण लड़की नहीं। रात को आन्या अपने कमरे में थी कि अचानक उसके फ़ोन पर एक एन्क्रिप्टेड कॉल आई। तुम्हें लगता है तुम हमें पकड़ लोगी? हम तो तुम्हारे बहुत करीब हैं, सबसे करीब। आवाज़ सुनते ही आन्या का दिल धड़क उठा। ये वही आवाज़ थी जो उसने 16 साल की उम्र में सुनी थी। चौथा अध्याय, पीछा और पलटवार। अगले दिन आन्या ने रिधिमा का पीछा किया। वो मॉडलिंग फेस्ट से निकलकर एक सुनसान गोदाम में पहुंची। वहां 10-12 लड़कियां थीं, सबकी स्कर्ट पर एक जैसा लोगो, SUS, सीक्रेट्स अंडर द स्कर्ट। लड़कियों के बीच एक लंबा चौड़ा आदमी आया, जिसका चेहरा मास्क से ढका था। उसने कहा, कल रात शो के दौरान मुंबई की चमकती रातें जितनी खूबसूरत दिखती हैं,
उनके पीछे उतने ही गहरे राज छिपे होते हैं। हर इंसान अपनी पहचान, अपने जज्बात और अपने डर को किसी न किसी पर्दे के पीछे छुपा कर चलता है। यही कहानी है आन्या मल्होत्रा की, एक साधारण दिखने वाली लड़की जिसकी जिंदगी के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा है जिसे वो वर्षों से किसी स्कर्ट की सिलवटों की तरह संभालती आई है। पहला अध्याय, मासूम चेहरे के पीछे का खेल। आन्या एक कॉलेज छात्रा जो फैशन का शौक रखती है। सब उसे एक स्वीट, शांत और शर्मीली लड़की मानते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो हर समय अपने बैग में एक माइक्रो स्कैनर, एक ब्लेड की और एक नैनो ट्रैकर रखती है। ये सामान किसी आम लड़की का नहीं, बल्कि एक गुप्त एजेंट का होता है। 4 साल से वो S13 नाम की एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम कर रही थी, लेकिन ये सब उसने खुद नहीं चुना था, उसकी जिंदगी ने उसे चुना था। जब वो सिर्फ 16 की थी, उसके पिता, जो एक सरकारी वैज्ञानिक थे, अचानक गायब हो गए। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन उसी रात आन्या को एक अनजान नंबर से मैसेज मिला। सच्चाई जाननी है तो तैयार रहो, खतरे देखे हैं, अब खुद खतरा बनना सीखो। यही उसका प्रशिक्षण शुरू हुआ। दूसरा अध्याय, नया मिशन, नया खतरा। एजेंसी को पता चला कि शहर में स्कर्ट सिंडिकेट नाम का एक नया गिरोह सक्रिय हुआ है। ये संगठन महिलाओं के कपड़ों के अंदर माइक्रोचिप्स छुपाकर उन्हें अनजान तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहा था। हर चिप एक टाइम बॉम्ब की तरह था। एजेंसी को शक था कि इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड वही है जिसकी वजह से आन्या के पिता गायब हुए थे। इस बार मिशन सिर्फ एजेंसी का नहीं था, ये आन्या की निजी लड़ाई थी। उसे आदेश मिला कि वो कॉलेज में एक मॉडलिंग फेस्ट में शामिल हो और वहां से सिंडिकेट का लीड पकड़ कर आए। आन्या जानती थी ये आसान नहीं होने वाला। तीसरा अध्याय, मैदान में कदम। फैशन शो की पहली रिहर्सल शुरू हुई। चारों तरफ ग्लैमर, कैमरे, चमकती लाइटें, लेकिन आन्या की नज़रें सिर्फ चेहरों को नहीं, उनकी चाल, उनके बैग, उनकी आवाज़ की कंपन, सबको स्कैन कर रही थीं। अचानक उसकी निगाह एक लड़की पर पड़ी, रिधिमा सेठ। एक साधारण मॉडल, पर उसका हर कदम मशीन की तरह सटीक। जब वो स्टेज पर चली, स्टेज के नीचे लगे मेटल डिटेक्टर ने हल्की बीप दी, लेकिन आयोजकों ने इसे इग्नोर कर दिया। आन्या ने तय कर लिया, रिधिमा कोई साधारण लड़की नहीं। रात को आन्या अपने कमरे में थी कि अचानक उसके फ़ोन पर एक एन्क्रिप्टेड कॉल आई। तुम्हें लगता है तुम हमें पकड़ लोगी? हम तो तुम्हारे बहुत करीब हैं, सबसे करीब। आवाज़ सुनते ही आन्या का दिल धड़क उठा। ये वही आवाज़ थी जो उसने 16 साल की उम्र में सुनी थी। चौथा अध्याय, पीछा और पलटवार। अगले दिन आन्या ने रिधिमा का पीछा किया। वो मॉडलिंग फेस्ट से निकलकर एक सुनसान गोदाम में पहुंची। वहां 10-12 लड़कियां थीं, सबकी स्कर्ट पर एक जैसा लोगो, SUS, सीक्रेट्स अंडर द स्कर्ट। लड़कियों के बीच एक लंबा चौड़ा आदमी आया जिसका चेहरा मास्क से ढका था। उसने कहा, कल रात शो के दौरान मुंबई की चमकती रातें जितनी खूबसूरत दिखती हैं, उनके पीछे उतने ही गहरे राज छिपे होते हैं। हर इंसान अपनी पहचान, अपने जज्बात और अपने डर को किसी न किसी पर्दे के पीछे छुपा कर चलता है। यही कहानी है आन्या मल्होत्रा की, एक साधारण दिखने वाली लड़की जिसकी जिंदगी के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा है जिसे वो वर्षों से किसी स्कर्ट की सिलवटों की तरह संभालती आई है। पहला अध्याय, मासूम चेहरे के पीछे का खेल। आन्या एक कॉलेज छात्रा जो फैशन का शौक रखती है। सब उसे एक स्वीट, शांत और शर्मीली लड़की मानते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो हर समय अपने बैग में एक माइक्रो स्कैनर, एक ब्लेड की और एक नैनो ट्रैकर रखती है। ये सामान किसी आम लड़की का नहीं, बल्कि एक गुप्त एजेंट का होता है। 4 साल से वो S13 नाम की एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम कर रही थी, लेकिन ये सब उसने खुद नहीं चुना था, उसकी जिंदगी ने उसे चुना था। जब वो सिर्फ 16 की थी, उसके पिता, जो एक सरकारी वैज्ञानिक थे, अचानक गायब हो गए। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन उसी रात आन्या को एक अनजान नंबर से मैसेज मिला। सच्चाई जाननी है तो तैयार रहो, खतरे देखे हैं, अब खुद खतरा बनना सीखो। यही उसका प्रशिक्षण शुरू हुआ। दूसरा अध्याय, नया मिशन, नया खतरा। एजेंसी को पता चला कि शहर में स्कर्ट सिंडिकेट नाम का एक नया गिरोह सक्रिय हुआ है। ये संगठन महिलाओं के कपड़ों के अंदर माइक्रोचिप्स छुपाकर उन्हें अनजान तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहा था। हर चिप एक टाइम बॉम्ब की तरह था। एजेंसी को शक था कि इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड वही है जिसकी वजह से आन्या के पिता गायब हुए थे। इस बार मिशन सिर्फ एजेंसी का नहीं था,
ये आन्या की निजी लड़ाई थी। उसे आदेश मिला कि वो कॉलेज में एक मॉडलिंग फेस्ट में शामिल हो और वहां से सिंडिकेट का लीड पकड़ कर आए। आन्या जानती थी ये आसान नहीं होने वाला। तीसरा अध्याय, मैदान में कदम। फैशन शो की पहली रिहर्सल शुरू हुई। चारों तरफ ग्लैमर, कैमरे, चमकती लाइटें, लेकिन आन्या की नज़रें सिर्फ चेहरों को नहीं, उनकी चाल, उनके बैग, उनकी आवाज़ की कंपन सबको स्कैन कर रही थीं। अचानक उसकी निगाह एक लड़की पर पड़ी, रिधिमा सेठ। एक साधारण मॉडल, पर उसका हर कदम मशीन की तरह सटीक। जब वो स्टेज पर चली, स्टेज के नीचे लगे मेटल डिटेक्टर ने हल्की बीप दी, लेकिन आयोजकों ने इसे इग्नोर कर दिया। आन्या ने तय कर लिया, रिधिमा कोई साधारण लड़की नहीं। रात को आन्या अपने कमरे में थी कि अचानक उसके फ़ोन पर एक एन्क्रिप्टेड कॉल आई। तुम्हें लगता है तुम हमें पकड़ लोगी? हम तो तुम्हारे बहुत करीब हैं, सबसे करीब। आवाज़ सुनते ही आन्या का दिल धड़क उठा। ये वही आवाज़ थी जो उसने 16 साल की उम्र में सुनी थी। चौथा अध्याय, पीछा और पलटवार। अगले दिन आन्या ने रिधिमा का पीछा किया। वो मॉडलिंग फेस्ट से निकलकर एक सुनसान गोदाम में पहुंची। वहां 10-12 लड़कियां थीं, सबकी स्कर्ट पर एक जैसा लोगो, SUS, सीक्रेट्स अंडर द स्कर्ट। लड़कियों के बीच एक लंबा चौड़ा आदमी आया, जिसका चेहरा मास्क से ढका था। उसने कहा, कल रात शो के दौरान मुंबई की चमकती रातें जितनी खूबसूरत दिखती हैं, उनके पीछे उतने ही गहरे राज छिपे होते हैं। हर इंसान अपनी पहचान, अपने जज्बात और अपने डर को किसी न किसी पर्दे के पीछे छुपा कर चलता है। यही कहानी है आन्या मल्होत्रा की, एक साधारण दिखने वाली लड़की जिसकी जिंदगी के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा है जिसे वो वर्षों से किसी स्कर्ट की सिलवटों की तरह संभालती आई है। पहला अध्याय, मासूम चेहरे के पीछे का खेल। आन्या एक कॉलेज छात्रा जो फैशन का शौक रखती है। सब उसे एक स्वीट, शांत और शर्मीली लड़की मानते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो हर समय अपने बैग में एक माइक्रोस्कैनर, एक ब्लेड की और एक नैनो ट्रैकर रखती है। ये सामान किसी आम लड़की का नहीं, बल्कि एक गुप्त एजेंट का होता है। 4 साल से वो S13 नाम की एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम कर रही थी, लेकिन ये सब उसने खुद नहीं चुना था, उसकी जिंदगी ने उसे चुना था। जब वो सिर्फ 16 की थी, उसके पिता, जो एक सरकारी वैज्ञानिक थे, अचानक गायब हो गए। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन उसी रात आन्या को एक अनजान नंबर से मैसेज मिला। सच्चाई जाननी है तो तैयार रहो, खतरे देखे हैं, अब खुद खतरा बनना सीखो। यही उसका प्रशिक्षण शुरू हुआ। दूसरा अध्याय, नया मिशन, नया खतरा। एजेंसी को पता चला कि शहर में स्कर्ट सिंडिकेट नाम का एक नया गिरोह सक्रिय हुआ है। ये संगठन महिलाओं के कपड़ों के अंदर माइक्रोचिप्स छुपाकर उन्हें अनजान तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहा था। हर चिप एक टाइम बॉम्ब की तरह था। एजेंसी को शक था कि इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड वही है जिसकी वजह से आन्या के पिता गायब हुए थे। इस बार मिशन सिर्फ एजेंसी का नहीं था, ये आन्या की निजी लड़ाई थी। उसे आदेश मिला कि वो कॉलेज में एक मॉडलिंग फेस्ट में शामिल हो और वहां से सिंडिकेट का लीड पकड़ कर आए। आन्या जानती थी ये आसान नहीं होने वाला। तीसरा अध्याय, मैदान में कदम। फैशन शो की पहली रिहर्सल शुरू हुई। चारों तरफ ग्लैमर, कैमरे, चमकती लाइटें, लेकिन आन्या की नज़रें सिर्फ चेहरों को नहीं, उनकी चाल, उनके बैग, उनकी आवाज़ की कंपन सबको स्कैन कर रही थीं। अचानक उसकी निगाह एक लड़की पर पड़ी, रिधिमा सेठ। एक साधारण मॉडल, पर उसका हर कदम मशीन की तरह सटीक। जब वो स्टेज पर चली, स्टेज के नीचे लगे मेटल डिटेक्टर ने हल्की बीप दी, लेकिन आयोजकों ने इसे इग्नोर कर दिया। आन्या ने तय कर लिया, रिधिमा कोई साधारण लड़की नहीं। रात को आन्या अपने कमरे में थी कि अचानक उसके फ़ोन पर एक एन्क्रिप्टेड कॉल आई। तुम्हें लगता है तुम हमें पकड़ लोगी? हम तो तुम्हारे बहुत करीब हैं, सबसे करीब। आवाज़ सुनते ही आन्या का दिल धड़क उठा। ये वही आवाज़ थी जो उसने 16 साल की उम्र में सुनी थी। चौथा अध्याय, पीछा और पलटवार। अगले दिन आन्या ने रिधिमा का पीछा किया। वो मॉडलिंग फेस्ट से निकलकर एक सुनसान गोदाम में पहुंची। वहां 10-12 लड़कियां थीं, सबकी स्कर्ट पर एक जैसा लोगो, SUS, सीक्रेट्स अंडर द स्कर्ट। लड़कियों के बीच एक लंबा चौड़ा आदमी आया, जिसका चेहरा मास्क से ढका था।
उसने कहा, कल रात शो के दौरान मुंबई की चमकती रातें जितनी खूबसूरत दिखती हैं, उनके पीछे उतने ही गहरे राज छिपे होते हैं। हर इंसान अपनी पहचान, अपने जज्बात और अपने डर को किसी न किसी पर्दे के पीछे छुपा कर चलता है। यही कहानी है आन्या मल्होत्रा की, एक साधारण दिखने वाली लड़की जिसकी जिंदगी के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा है जिसे वो वर्षों से किसी स्कर्ट की सिलवटों की तरह संभालती आई है। पहला अध्याय, मासूम चेहरे के पीछे का खेल। आन्या एक कॉलेज छात्रा जो फैशन का शौक रखती है। सब उसे एक स्वीट, शांत और शर्मीली लड़की मानते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो हर समय अपने बैग में एक माइक्रो स्कैनर, एक ब्लेड की और एक नैनो ट्रैकर रखती है। ये सामान किसी आम लड़की का नहीं, बल्कि एक गुप्त एजेंट का होता है। 4 साल से वो S13 नाम की एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम कर रही थी, लेकिन ये सब उसने खुद नहीं चुना था, उसकी जिंदगी ने उसे चुना था। जब वो सिर्फ 16 की थी, उसके पिता, जो एक सरकारी वैज्ञानिक थे, अचानक गायब हो गए। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन उसी रात आन्या को एक अनजान नंबर से मैसेज मिला। सच्चाई जाननी है तो तैयार रहो, खतरे देखे हैं, अब खुद खतरा बनना सीखो। यही उसका प्रशिक्षण शुरू हुआ। दूसरा अध्याय, नया मिशन, नया खतरा। एजेंसी को पता चला कि शहर में स्कर्ट सिंडिकेट नाम का एक नया गिरोह सक्रिय हुआ है। ये संगठन महिलाओं के कपड़ों के अंदर माइक्रोचिप्स छुपाकर उन्हें अनजान तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहा था। हर चिप एक टाइम बॉम्ब की तरह था। एजेंसी को शक था कि इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड वही है जिसकी वजह से आन्या के पिता गायब हुए थे। इस बार मिशन सिर्फ एजेंसी का नहीं था, ये आन्या की निजी लड़ाई थी। उसे आदेश मिला कि वो कॉलेज में एक मॉडलिंग फेस्ट में शामिल हो और वहां से सिंडिकेट का लीड पकड़ कर आए। आन्या जानती थी ये आसान नहीं होने वाला। तीसरा अध्याय, मैदान में कदम। फैशन शो की पहली रिहर्सल शुरू हुई। चारों तरफ ग्लैमर, कैमरे, चमकती लाइटें, लेकिन आन्या की नज़रें सिर्फ चेहरों को नहीं, उनकी चाल, उनके बैग, उनकी आवाज़ की कंपन, सबको स्कैन कर रही थीं। अचानक उसकी निगाह एक लड़की पर पड़ी, रिधिमा सेठ। एक साधारण मॉडल, पर उसका हर कदम मशीन की तरह सटीक। जब वो स्टेज पर चली, स्टेज के नीचे लगे मेटल डिटेक्टर ने हल्की बीप दी, लेकिन आयोजकों ने इसे इग्नोर कर दिया। आन्या ने तय कर लिया, रिधिमा कोई साधारण लड़की नहीं। रात को आन्या अपने कमरे में थी कि अचानक उसके फ़ोन पर एक एन्क्रिप्टेड कॉल आई। तुम्हें लगता है तुम हमें पकड़ लोगी? हम तो तुम्हारे बहुत करीब हैं, सबसे करीब। आवाज़ सुनते ही आन्या का दिल धड़क उठा। ये वही आवाज़ थी जो उसने 16 साल की उम्र में सुनी थी। चौथा अध्याय, पीछा और पलटवार। अगले दिन आन्या ने रिधिमा का पीछा किया। वो मॉडलिंग फेस्ट से निकलकर एक सुनसान गोदाम में पहुंची। वहां 10-12 लड़कियां थीं, सबकी स्कर्ट पर एक जैसा लोगो, SUS, सीक्रेट्स अंडर द स्कर्ट। लड़कियों के बीच एक लंबा चौड़ा आदमी आया जिसका चेहरा मास्क से ढका था। उसने कहा, कल रात शो के दौरान मुंबई की चमकती रातें जितनी खूबसूरत दिखती हैं, उनके पीछे उतने ही गहरे राज छिपे होते हैं। हर इंसान अपनी पहचान, अपने जज्बात और अपने डर को किसी न किसी पर्दे के पीछे छुपा कर चलता है। यही कहानी है आन्या मल्होत्रा की, एक साधारण दिखने वाली लड़की जिसकी जिंदगी के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा है जिसे वो वर्षों से किसी स्कर्ट की सिलवटों की तरह संभालती आई है। पहला अध्याय, मासूम चेहरे के पीछे का खेल। आन्या एक कॉलेज छात्रा जो फैशन का शौक रखती है। सब उसे एक स्वीट, शांत और शर्मीली लड़की मानते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो हर समय अपने बैग में एक माइक्रो स्कैनर, एक ब्लेड की और एक नैनो ट्रैकर रखती है। ये सामान किसी आम लड़की का नहीं, बल्कि एक गुप्त एजेंट का होता है। 4 साल से वो S13 नाम की एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम कर रही थी, लेकिन ये सब उसने खुद नहीं चुना था, उसकी जिंदगी ने उसे चुना था। जब वो सिर्फ 16 की थी, उसके पिता, जो एक सरकारी वैज्ञानिक थे, अचानक गायब हो गए। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन उसी रात आन्या को एक अनजान नंबर से मैसेज मिला। सच्चाई जाननी है तो तैयार रहो, खतरे देखे हैं, अब खुद खतरा बनना सीखो। यही उसका प्रशिक्षण शुरू हुआ। दूसरा अध्याय, नया मिशन, नया खतरा। एजेंसी को पता चला कि शहर में स्कर्ट सिंडिकेट नाम का एक नया गिरोह सक्रिय हुआ है। ये संगठन महिलाओं के कपड़ों के अंदर माइक्रोचिप्स छुपाकर उन्हें अनजान तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहा था।
हर चिप एक टाइम बॉम्ब की तरह था। एजेंसी को शक था कि इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड वही है जिसकी वजह से आन्या के पिता गायब हुए थे। इस बार मिशन सिर्फ एजेंसी का नहीं था, ये आन्या की निजी लड़ाई थी। उसे आदेश मिला कि वो कॉलेज में एक मॉडलिंग फेस्ट में शामिल हो और वहां से सिंडिकेट का लीड पकड़ कर आए। आन्या जानती थी ये आसान नहीं होने वाला। तीसरा अध्याय, मैदान में कदम। फैशन शो की पहली रिहर्सल शुरू हुई। चारों तरफ ग्लैमर, कैमरे, चमकती लाइटें, लेकिन आन्या की नज़रें सिर्फ चेहरों को नहीं, उनकी चाल, उनके बैग, उनकी आवाज़ की कंपन सबको स्कैन कर रही थीं। अचानक उसकी निगाह एक लड़की पर पड़ी, रिधिमा सेठ। एक साधारण मॉडल, पर उसका हर कदम मशीन की तरह सटीक। जब वो स्टेज पर चली, स्टेज के नीचे लगे मेटल डिटेक्टर ने हल्की बीप दी, लेकिन आयोजकों ने इसे इग्नोर कर दिया। आन्या ने तय कर लिया, रिधिमा कोई साधारण लड़की नहीं। रात को आन्या अपने कमरे में थी कि अचानक उसके फ़ोन पर एक एन्क्रिप्टेड कॉल आई। तुम्हें लगता है तुम हमें पकड़ लोगी? हम तो तुम्हारे बहुत करीब हैं, सबसे करीब। आवाज़ सुनते ही आन्या का दिल धड़क उठा। ये वही आवाज़ थी जो उसने 16 साल की उम्र में सुनी थी। चौथा अध्याय, पीछा और पलटवार। अगले दिन आन्या ने रिधिमा का पीछा किया। वो मॉडलिंग फेस्ट से निकलकर एक सुनसान गोदाम में पहुंची। वहां 10-12 लड़कियां थीं, सबकी स्कर्ट पर एक जैसा लोगो, SUS, सीक्रेट्स अंडर द स्कर्ट। लड़कियों के बीच एक लंबा चौड़ा आदमी आया जिसका चेहरा मास्क से ढका था। उसने कहा, कल रात शो के दौरान मुंबई की चमकती रातें जितनी खूबसूरत दिखती हैं, उनके पीछे उतने ही गहरे राज छिपे होते हैं। हर इंसान अपनी पहचान, अपने जज्बात और अपने डर को किसी न किसी पर्दे के पीछे छुपाकर चलता है। यही कहानी है आन्या मल्होत्रा की, एक साधारण दिखने वाली लड़की जिसकी जिंदगी के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा है जिसे वो वर्षों से किसी स्कर्ट की सिलवटों की तरह संभालती आई है। पहला अध्याय, मासूम चेहरे के पीछे का खेल। आन्या एक कॉलेज छात्रा जो फैशन का शौक रखती है। सब उसे एक स्वीट, शांत और शर्मीली लड़की मानते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो हर समय अपने बैग में एक माइक्रोस्कैनर, एक ब्लेड की और एक नैनो ट्रैकर रखती है। ये सामान किसी आम लड़की का नहीं, बल्कि एक गुप्त एजेंट का होता है। 4 साल से वो S13 नाम की एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम कर रही थी, लेकिन ये सब उसने खुद नहीं चुना था, उसकी जिंदगी ने उसे चुना था। जब वो सिर्फ 16 की थी, उसके पिता, जो एक सरकारी वैज्ञानिक थे, अचानक गायब हो गए। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन उसी रात आन्या को एक अनजान नंबर से मैसेज मिला। सच्चाई जाननी है तो तैयार रहो, खतरे देखे हैं, अब खुद खतरा बनना सीखो। यही उसका प्रशिक्षण शुरू हुआ। दूसरा अध्याय, नया मिशन, नया खतरा। एजेंसी को पता चला कि शहर में स्कर्ट सिंडिकेट नाम का एक नया गिरोह सक्रिय हुआ है। ये संगठन महिलाओं के कपड़ों के अंदर माइक्रोचिप्स छुपाकर उन्हें अनजान तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहा था। हर चिप एक टाइम बॉम्ब की तरह था। एजेंसी को शक था कि इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड वही है जिसकी वजह से आन्या के पिता गायब हुए थे। इस बार मिशन सिर्फ एजेंसी का नहीं था, ये आन्या की निजी लड़ाई थी। उसे आदेश मिला कि वो कॉलेज में एक मॉडलिंग फेस्ट में शामिल हो और वहां से सिंडिकेट का लीड पकड़ कर आए। आन्या जानती थी ये आसान नहीं होने वाला। तीसरा अध्याय, मैदान में कदम। फैशन शो की पहली रिहर्सल शुरू हुई। चारों तरफ ग्लैमर, कैमरे, चमकती लाइटें, लेकिन आन्या की नज़रें सिर्फ चेहरों को नहीं, उनकी चाल, उनके बैग, उनकी आवाज़ की कंपन सबको स्कैन कर रही थीं। अचानक उसकी निगाह एक लड़की पर पड़ी, रिधिमा सेठ। एक साधारण मॉडल, पर उसका हर कदम मशीन की तरह सटीक। जब वो स्टेज पर चली, स्टेज के नीचे लगे मेटल डिटेक्टर ने हल्की बीप दी, लेकिन आयोजकों ने इसे इग्नोर कर दिया। आन्या ने तय कर लिया, रिधिमा कोई साधारण लड़की नहीं। रात को आन्या अपने कमरे में थी कि अचानक उसके फ़ोन पर एक एन्क्रिप्टेड कॉल आई। तुम्हें लगता है तुम हमें पकड़ लोगी? हम तो तुम्हारे बहुत करीब हैं, सबसे करीब। आवाज़ सुनते ही आन्या का दिल धड़क उठा। ये वही आवाज़ थी जो उसने 16 साल की उम्र में सुनी थी। चौथा अध्याय, पीछा और पलटवार। अगले दिन आन्या ने रिधिमा का पीछा किया। वो मॉडलिंग फेस्ट से निकलकर एक सुनसान गोदाम में पहुंची। वहां 10-12 लड़कियां थीं, सबकी स्कर्ट पर एक जैसा लोगो, SUS, सीक्रेट्स अंडर द स्कर्ट। लड़कियों के बीच एक लंबा चौड़ा आदमी आया जिसका चेहरा मास्क से ढका था।
उसने कहा, कल रात शो के दौरान मुंबई की चमकती रातें जितनी खूबसूरत दिखती हैं, उनके पीछे उतने ही गहरे राज छिपे होते हैं। हर इंसान अपनी पहचान, अपने जज्बात और अपने डर को किसी न किसी पर्दे के पीछे छुपा कर चलता है। यही कहानी है आन्या मल्होत्रा की, एक साधारण दिखने वाली लड़की जिसकी जिंदगी के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा है जिसे वो वर्षों से किसी स्कर्ट की सिलवटों की तरह संभालती आई है। पहला अध्याय, मासूम चेहरे के पीछे का खेल। आन्या एक कॉलेज छात्रा जो फैशन का शौक रखती है। सब उसे एक स्वीट, शांत और शर्मीली लड़की मानते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो हर समय अपने बैग में एक माइक्रो स्कैनर, एक ब्लेड की और एक नैनो ट्रैकर रखती है। ये सामान किसी आम लड़की का नहीं, बल्कि एक गुप्त एजेंट का होता है। 4 साल से वो S13 नाम की एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम कर रही थी, लेकिन ये सब उसने खुद नहीं चुना था, उसकी जिंदगी ने उसे चुना था। जब वो सिर्फ 16 की थी, उसके पिता, जो एक सरकारी वैज्ञानिक थे, अचानक गायब हो गए। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन उसी रात आन्या को एक अनजान नंबर से मैसेज मिला। सच्चाई जाननी है तो तैयार रहो, खतरे देखे हैं, अब खुद खतरा बनना सीखो। यही उसका प्रशिक्षण शुरू हुआ। दूसरा अध्याय, नया मिशन, नया खतरा। एजेंसी को पता चला कि शहर में स्कर्ट सिंडिकेट नाम का एक नया गिरोह सक्रिय हुआ है। ये संगठन महिलाओं के कपड़ों के अंदर माइक्रोचिप्स छुपाकर उन्हें अनजान तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहा था। हर चिप एक टाइम बॉम्ब की तरह था। एजेंसी को शक था कि इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड वही है जिसकी वजह से आन्या के पिता गायब हुए थे। इस बार मिशन सिर्फ एजेंसी का नहीं था, ये आन्या की निजी लड़ाई थी। उसे आदेश मिला कि वो कॉलेज में एक मॉडलिंग फेस्ट में शामिल हो और वहां से सिंडिकेट का लीड पकड़ कर आए। आन्या जानती थी ये आसान नहीं होने वाला। तीसरा अध्याय, मैदान में कदम। फैशन शो की पहली रिहर्सल शुरू हुई। चारों तरफ ग्लैमर, कैमरे, चमकती लाइटें, लेकिन आन्या की नज़रें सिर्फ चेहरों को नहीं, उनकी चाल, उनके बैग, उनकी आवाज़ की कंपन, सबको स्कैन कर रही थीं। अचानक उसकी निगाह एक लड़की पर पड़ी, रिधिमा सेठ। एक साधारण मॉडल, पर उसका हर कदम मशीन की तरह सटीक। जब वो स्टेज पर चली, स्टेज के नीचे लगे मेटल डिटेक्टर ने हल्की बीप दी, लेकिन आयोजकों ने इसे इग्नोर कर दिया। आन्या ने तय कर लिया, रिधिमा कोई साधारण लड़की नहीं। रात को आन्या अपने कमरे में थी कि अचानक उसके फ़ोन पर एक एन्क्रिप्टेड कॉल आई। तुम्हें लगता है तुम हमें पकड़ लोगी? हम तो तुम्हारे बहुत करीब हैं, सबसे करीब। आवाज़ सुनते ही आन्या का दिल धड़क उठा। ये वही आवाज़ थी जो उसने 16 साल की उम्र में सुनी थी। चौथा अध्याय, पीछा और पलटवार। अगले दिन आन्या ने रिधिमा का पीछा किया। वो मॉडलिंग फेस्ट से निकलकर एक सुनसान गोदाम में पहुंची। वहां 10-12 लड़कियां थीं, सबकी स्कर्ट पर एक जैसा लोगो, SUS, सीक्रेट्स अंडर द स्कर्ट। लड़कियों के बीच एक लंबा चौड़ा आदमी आया जिसका चेहरा मास्क से ढका था। उसने कहा, कल रात शो के दौरान मुंबई की चमकती रातें जितनी खूबसूरत दिखती हैं, उनके पीछे उतने ही गहरे राज छिपे होते हैं। हर इंसान अपनी पहचान, अपने जज्बात और अपने डर को किसी न किसी पर्दे के पीछे छुपा कर चलता है। यही कहानी है आन्या मल्होत्रा की, एक साधारण दिखने वाली लड़की जिसकी जिंदगी के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा है जिसे वो वर्षों से किसी स्कर्ट की सिलवटों की तरह संभालती आई है। पहला अध्याय, मासूम चेहरे के पीछे का खेल। आन्या एक कॉलेज छात्रा जो फैशन का शौक रखती है। सब उसे एक स्वीट, शांत और शर्मीली लड़की मानते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो हर समय अपने बैग में एक माइक्रो स्कैनर, एक ब्लेड की और एक नैनो ट्रैकर रखती है। ये सामान किसी आम लड़की का नहीं, बल्कि एक गुप्त एजेंट का होता है। 4 साल से वो S13 नाम की एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम कर रही थी, लेकिन ये सब उसने खुद नहीं चुना था, उसकी जिंदगी ने उसे चुना था। जब वो सिर्फ 16 की थी, उसके पिता, जो एक सरकारी वैज्ञानिक थे, अचानक गायब हो गए। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन उसी रात आन्या को एक अनजान नंबर से मैसेज मिला। सच्चाई जाननी है तो तैयार रहो, खतरे देखे हैं, अब खुद खतरा बनना सीखो। यही उसका प्रशिक्षण शुरू हुआ। दूसरा अध्याय, नया मिशन, नया खतरा। एजेंसी को पता चला कि शहर में स्कर्ट सिंडिकेट नाम का एक नया गिरोह सक्रिय हुआ है। ये संगठन महिलाओं के कपड़ों के अंदर माइक्रोचिप्स छुपाकर उन्हें अनजान तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहा था। हर चिप एक टाइम बॉम्ब की तरह था।
एजेंसी को शक था कि इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड वही है जिसकी वजह से आन्या के पिता गायब हुए थे। इस बार मिशन सिर्फ एजेंसी का नहीं था, ये आन्या की निजी लड़ाई थी। उसे आदेश मिला कि वो कॉलेज में एक मॉडलिंग फेस्ट में शामिल हो और वहां से सिंडिकेट का लीड पकड़ कर आए। आन्या जानती थी ये आसान नहीं होने वाला। तीसरा अध्याय, मैदान में कदम। फैशन शो की पहली रिहर्सल शुरू हुई। चारों तरफ ग्लैमर, कैमरे, चमकती लाइटें, लेकिन आन्या की नज़रें सिर्फ चेहरों को नहीं, उनकी चाल, उनके बैग, उनकी आवाज़ की कंपन सबको स्कैन कर रही थीं। अचानक उसकी निगाह एक लड़की पर पड़ी, रिधिमा सेठ। एक साधारण मॉडल, पर उसका हर कदम मशीन की तरह सटीक। जब वो स्टेज पर चली, स्टेज के नीचे लगे मेटल डिटेक्टर ने हल्की बीप दी, लेकिन आयोजकों ने इसे इग्नोर कर दिया। आन्या ने तय कर लिया, रिधिमा कोई साधारण लड़की नहीं। रात को आन्या अपने कमरे में थी कि अचानक उसके फ़ोन पर एक एन्क्रिप्टेड कॉल आई। तुम्हें लगता है तुम हमें पकड़ लोगी? हम तो तुम्हारे बहुत करीब हैं, सबसे करीब। आवाज़ सुनते ही आन्या का दिल धड़क उठा। ये वही आवाज़ थी जो उसने 16 साल की उम्र में सुनी थी। चौथा अध्याय, पीछा और पलटवार। अगले दिन आन्या ने रिधिमा का पीछा किया। वो मॉडलिंग फेस्ट से निकलकर एक सुनसान गोदाम में पहुंची। वहां 10-12 लड़कियां थीं, सबकी स्कर्ट पर एक जैसा लोगो, SUS, सीक्रेट्स अंडर द स्कर्ट। लड़कियों के बीच एक लंबा चौड़ा आदमी आया जिसका चेहरा मास्क से ढका था। उसने कहा, कल रात शो के दौरान मुंबई की चमकती रातें जितनी खूबसूरत दिखती हैं, उनके पीछे उतने ही गहरे राज छिपे होते हैं। हर इंसान अपनी पहचान, अपने जज्बात और अपने डर को किसी न किसी पर्दे के पीछे छुपा कर चलता है। यही कहानी है आन्या मल्होत्रा की, एक साधारण दिखने वाली लड़की जिसकी जिंदगी के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा है जिसे वो वर्षों से किसी स्कर्ट की सिलवटों की तरह संभालती आई है। पहला अध्याय, मासूम चेहरे के पीछे का खेल। आन्या एक कॉलेज छात्रा जो फैशन का शौक रखती है। सब उसे एक स्वीट, शांत और शर्मीली लड़की मानते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो हर समय अपने बैग में एक माइक्रो स्कैनर, एक ब्लेड की और एक नैनो ट्रैकर रखती है। ये सामान किसी आम लड़की का नहीं, बल्कि एक गुप्त एजेंट का होता है। 4 साल से वो S13 नाम की एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम कर रही थी, लेकिन ये सब उसने खुद नहीं चुना था, उसकी जिंदगी ने उसे चुना था। जब वो सिर्फ 16 की थी, उसके पिता, जो एक सरकारी वैज्ञानिक थे, अचानक गायब हो गए। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन उसी रात आन्या को एक अनजान नंबर से मैसेज मिला। सच्चाई जाननी है तो तैयार रहो, खतरे देखे हैं, अब खुद खतरा बनना सीखो। यही उसका प्रशिक्षण शुरू हुआ। दूसरा अध्याय, नया मिशन, नया खतरा। एजेंसी को पता चला कि शहर में स्कर्ट सिंडिकेट नाम का एक नया गिरोह सक्रिय हुआ है। ये संगठन महिलाओं के कपड़ों के अंदर माइक्रोचिप्स छुपाकर उन्हें अनजान तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहा था। हर चिप एक टाइम बॉम्ब की तरह था। एजेंसी को शक था कि इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड वही है जिसकी वजह से आन्या के पिता गायब हुए थे। इस बार मिशन सिर्फ एजेंसी का नहीं था, ये आन्या की निजी लड़ाई थी। उसे आदेश मिला कि वो कॉलेज में एक मॉडलिंग फेस्ट में शामिल हो और वहां से सिंडिकेट का लीड पकड़ कर आए। आन्या जानती थी ये आसान नहीं होने वाला। तीसरा अध्याय, मैदान में कदम। फैशन शो की पहली रिहर्सल शुरू हुई। चारों तरफ ग्लैमर, कैमरे, चमकती लाइटें, लेकिन आन्या की नज़रें सिर्फ चेहरों को नहीं, उनकी चाल, उनके बैग, उनकी आवाज़ की कंपन सबको स्कैन कर रही थीं। अचानक उसकी निगाह एक लड़की पर पड़ी, रिधिमा सेठ। एक साधारण मॉडल, पर उसका हर कदम मशीन की तरह सटीक। जब वो स्टेज पर चली, स्टेज के नीचे लगे मेटल डिटेक्टर ने हल्की बीप दी, लेकिन आयोजकों ने इसे इग्नोर कर दिया। आन्या ने तय कर लिया, रिधिमा कोई साधारण लड़की नहीं। रात को आन्या अपने कमरे में थी कि अचानक उसके फ़ोन पर एक एन्क्रिप्टेड कॉल आई। तुम्हें लगता है तुम हमें पकड़ लोगी? हम तो तुम्हारे बहुत करीब हैं, सबसे करीब। आवाज़ सुनते ही आन्या का दिल धड़क उठा। ये वही आवाज़ थी जो उसने 16 साल की उम्र में सुनी थी। चौथा अध्याय, पीछा और पलटवार। अगले दिन आन्या ने रिधिमा का पीछा किया। वो मॉडलिंग फेस्ट से निकलकर एक सुनसान गोदाम में पहुंची। वहां 10-12 लड़कियां थीं, सबकी स्कर्ट पर एक जैसा लोगो, SUS, सीक्रेट्स अंडर द स्कर्ट। लड़कियों के बीच एक लंबा चौड़ा आदमी आया जिसका चेहरा मास्क से ढका था।
उसने कहा, कल रात शो के दौरान मुंबई की चमकती रातें जितनी खूबसूरत दिखती हैं, उनके पीछे उतने ही गहरे राज छिपे होते हैं। हर इंसान अपनी पहचान, अपने जज्बात और अपने डर को किसी न किसी पर्दे के पीछे छुपाकर चलता है। यही कहानी है आन्या मल्होत्रा की, एक साधारण दिखने वाली लड़की जिसकी जिंदगी के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा है जिसे वो वर्षों से किसी स्कर्ट की सिलवटों की तरह संभालती आई है। पहला अध्याय, मासूम चेहरे के पीछे का खेल। आन्या एक कॉलेज छात्रा जो फैशन का शौक रखती है। सब उसे एक स्वीट, शांत और शर्मीली लड़की मानते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो हर समय अपने बैग में एक माइक्रो स्कैनर, एक ब्लेड की और एक नैनो ट्रैकर रखती है। ये सामान किसी आम लड़की का नहीं, बल्कि एक गुप्त एजेंट का होता है। 4 साल से वो S13 नाम की एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम कर रही थी, लेकिन ये सब उसने खुद नहीं चुना था, उसकी जिंदगी ने उसे चुना था। जब वो सिर्फ 16 की थी, उसके पिता, जो एक सरकारी वैज्ञानिक थे, अचानक गायब हो गए। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन उसी रात आन्या को एक अनजान नंबर से मैसेज मिला। सच्चाई जाननी है तो तैयार रहो, खतरे देखे हैं, अब खुद खतरा बनना सीखो। यहीं उसका प्रशिक्षण शुरू हुआ। दूसरा अध्याय, नया मिशन, नया खतरा। एजेंसी को पता चला कि शहर में स्कर्ट सिंडिकेट नाम का एक नया गिरोह सक्रिय हुआ है। ये संगठन महिलाओं के कपड़ों के अंदर माइक्रोचिप्स छुपाकर उन्हें अनजान तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहा था। हर चिप एक टाइम बॉम्ब की तरह था। एजेंसी को शक था कि इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड वही है जिसकी वजह से आन्या के पिता गायब हुए थे। इस बार मिशन सिर्फ एजेंसी का नहीं था, ये आन्या की निजी लड़ाई थी। उसे आदेश मिला कि वो कॉलेज में एक मॉडलिंग फेस्ट में शामिल हो और वहां से सिंडिकेट का लीड पकड़ कर आए। आन्या जानती थी ये आसान नहीं होने वाला। तीसरा अध्याय, मैदान में कदम। फैशन शो की पहली रिहर्सल शुरू हुई। चारों तरफ ग्लैमर, कैमरे, चमकती लाइटें, लेकिन आन्या की नज़रें सिर्फ चेहरों को नहीं, उनकी चाल, उनके बैग, उनकी आवाज़ की कंपन, सबको स्कैन कर रही थीं। अचानक उसकी निगाह एक लड़की पर पड़ी, रिधिमा सेठ। एक साधारण मॉडल, पर उसका हर कदम मशीन की तरह सटीक। जब वो स्टेज पर चली, स्टेज के नीचे लगे मेटल डिटेक्टर ने हल्की बीप दी, लेकिन आयोजकों ने इसे इग्नोर कर दिया। आन्या ने तय कर लिया, रिधिमा कोई साधारण लड़की नहीं। रात को आन्या अपने कमरे में थी कि अचानक उसके फ़ोन पर एक एन्क्रिप्टेड कॉल आई। तुम्हें लगता है तुम हमें पकड़ लोगी? हम तो तुम्हारे बहुत करीब हैं, सबसे करीब। आवाज़ सुनते